इस चैप्टर का नाम है आर्यभद्र काव्य। ये 26वां चैप्टर है। तो आर्यभद्र काव्य अध्याय काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले इसके अंदर संभाषा परिषद हुई है। तो संभाषा परिषद में बहुत सारे ऋषियों ने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट लिया है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले ये बताया है कि रस कितने हैं, इसके ऊपर चर्चा हुई है। तो सबसे पहले इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है जो मैंने बनाया हुआ है, और मेरा इसका एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। तो इसका मैंने बताया है बीएसपी हिटलर को वोट नहीं देने का। वीएसपी हिटलर को वोट नहीं देने का, ये जो है एक मैंने निमोनिक बनाई हुई है। तो बी से आपका हो गया भाद्रकाव्य, बी से आपका हो गया भाद्रकाव्य, एस से हो गया आपका शाकुंतल, फिर जो है पी से पूर्णाक्ष मुद्गल, एच से हिरण्यक कौशिक, के से कुमार शिरा भारद्वाज, वी से राजश्री वायुर्विद, एन से निमि वैदेही निमि, डी से धमार्गव, और के से आपका कंकाइन। तो एक रस जो है आपका किसने माना है? तो आपका माना है भाद्रकाव्य ने। कौन सा रस माना है? उन्होंने बोला रस जो है वो एक ही है, ठीक है। और जो आपके शाकुंतल ब्राह्मण है, इन्होंने दो माना है आपका। शाकुंतल ब्राह्मण ने दो रस माना है, छेदनीय और उपसामान्य। उसके बाद जो पूर्णाक्ष मद्गल है, इन्होंने तीन रस माना है, छेदनीय, उपसामान्य और साधारण रस। और हिरण्याक्ष कौशिक जो है, उन्होंने चार रस माना है, स्वादु हितकर, स्वादु अहितकर, अस्वादु हितकर, अस्वादु हितकर। ये जो निमोनिक बताया मैंने, इसके ऊपर आप याद कर सकते हैं। तो हिरण्याक्ष कौशिक, उसके बाद कुमार शिरा भारद्वाज है। कुमार शिरा भारद्वाज ने पांच रस माने हैं, भौम्य, जलीय, अग्नि, वायव्य और आकाश। उसके बाद वायुर्विद ने छह रस माने हैं गुण के आधार पर, गुरु और उसका उल्टा लघु, शीत और उसका उल्टा उष्ण, स्निग्ध और उसका उल्टा रुक्ष, ठीक है। विदेह निमि ने सात रस माने हैं। तो सबसे पहले जो छह रस माने हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तो विदेह निमि नहीं माने हैं, लेकिन इन्होंने एक एक्स्ट्रा चार रस मान लिया था ना, इसकी वजह से इनको क्रेडिट नहीं मिलता है। नहीं तो आज हम इनको क्रेडिट दे रहे होते हैं कि विदेह निमि ने छह रस माने हैं। तो इन्होंने सात रस माना है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय और क्षार, ठीक है। उसके बाद है धमार्गव ने आठ रस माने हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, वही सेम और वही क्षार तक। फिर उसके बाद इन्होंने एक एक्स्ट्रा रस माना है, अव्यक्त रस। उसके बाद जो है आपका कंकाइन ने जो बोला है, वो बोला है कि नहीं, रस बहुत सारे होते हैं, इन रसों की संख्या अगणित है, ठीक है, ये कंकाइन ने बोला। लेकिन फिर पुनर्वसु आते हैं बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रस जो है वो कुल छह ही होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और इसके पीछे लॉजिक देते हैं कि भाई ये कैसे है। तो उन्होंने बताया कि एक रस का उन्होंने खंडन किया कि भाद्रकाव्य ने बोला था कि रस भाई एक ही है, और जल और रस में अभेद माना। उन्होंने बोला कि नहीं, जल और रस एक ही होता है और इसमें अभेद है। तो उसके बाद जो इसमें हमें क्या चीज ध्यान रखना है? तो इसमें हमें ये चीज ध्यान रखना है, एक तो सबसे पहले कि रस जो है वो कैसे उत्पन्न होती है। यहाँ पे बोला रसा नाम योनि उदकम, रस की जो योनि है यानी रस की उत्पत्ति होती है वो है आपका जल से, और रस का जो द्रव्य है वो जल और पृथ्वी है। तो रस की योनि जो है वह जल है, रस का जो द्रव्य है जल और पृथ्वी है। जल रस की जो निवृत्ति होती है उसकी विशेष निवृत्ति है। तो तीन चीज हमें यहाँ पे इस चीज पे हमें तीन चीज ध्यान रखना है। एक तो रस की योनि क्या है? रस की योनि जल है, रस की द्रव्य जो है वह जल और पृथ्वी है, और रस की जो विशेष निवृत्ति होती है उसमें वायु, उसमें अग्नि और आकाश। वायु, अग्नि और आकाश जो है ये रसों में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ये चीज उत्पन्न करते हैं, और उसकी जो योनि है वह जल है, और उसका जो द्रव्य है वह जल और पृथ्वी है। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये बताया कि दो रस और तीन रस का खंडन कैसे किया इन्होंने। तो बोला कि छेदनीय, उपशमनीय रस के कर्म है, और जो उपशमन है वो जो साधारण रस है वो दोनों कर्म के मिश्रित होने से होता है। तो दो रस और तीन रस को खंडित इस तरह से किया उन्होंने। और चार रस जो बोला, उन्होंने बोला कि स्वादु हितकर और स्वादु अहितकर, ये और अस्वादु, ये दोनों रुचि के आधार पर है और द्वेष पर आधारित है, और अहित और हित ये दोनों प्रभाव है, ये रस नहीं है, ये प्रभाव है। फिर पांच रस का खंडन ये बोला है कि पंच महाभूत के विकार स्वरूप द्रव्य है, ये तो पंच महाभूत है, तो उसके आधार पे हम नहीं मान सकते कि भाई ये रस है। उसके बाद छह रस का खंडन उन्होंने ये कहा कि ये तो गुण है, रस जो है वो ये जो है ये गुण है, तो गुण जो है वो अलग होते हैं रस से। आगे फिर सात रस का खंडन उन्होंने ये कहा कि नहीं, उन्होंने बोला कि जो क्षार है
वह रस नहीं है। क्षार इसलिए रस नहीं है क्योंकि ये दो रसों के संयोग से बना है। क्षार के अंदर कटु और लवण दो रस होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आता है कि क्षार में कौन से रस होते हैं, कटु लवण अम्ल, तो करेक्ट आंसर होगा कटु और लवण रसात्मक होता है क्षार, ठीक है। उसके बाद हम आगे आएंगे। 8 रस का खंडन इन्होंने इसलिए किया कि रस जो है अव्यक्त हो, रस की अव्यक्तता तो रस के प्रतिकूल जल में या अनुरस में या अनुरस युक्त द्रव्यों में होती है। मतलब इन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई 8 रस भी नहीं होते। फिर आगे उन्होंने बताया कि फिर उन्होंने इसको भी खंडित कर दिया कि रस अपरिसंख्य होते हैं। मतलब मेनली इसको हमें ये ध्यान रखना है कि रस जो होते हैं वो 6 होते हैं और किसने कितने कितने रस माने ये पूछा जाता है। उसके बाद फिर आगे यहाँ पे एक रेफरेंस है, ये बताया आपका कि सर्वद्रव्यम पंचभौतिक स्मिनर्थे, सभी द्रव्य जो है पंचभौतिक पांच भौतिक से मिलके बने हैं। और ये जो है वही चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य, जितने भी चेतन द्रव्य हैं अचेतन द्रव्य हैं, वो सभी द्रव्य पंचभौतिक होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया कि गुरुवादी गुण जो है 20 है, ये तो हमें पता है कि गुरुवादी गुण जो है वो 20 है। उसके बाद आगे हम आगे आएंगे तो इसमें पार्थिव, फिर जो पंचभौतिक जो पांच भौतिक है, 5 चीज है। तो 5 चीजें क्या क्या होती हैं, पार्थिव है, पार्थिव द्रव्य है, जलीय द्रव्य है ना। तो सबके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो जो पार्थिव द्रव्य है ना मेनली, तो पार्थिव द्रव्य के अंदर कितने गुण होते हैं, तो पार्थिव द्रव्य के अंदर हम इनको काउंट करेंगे गुणों को, तो पार्थिव द्रव्य के अंदर 9 गुण होते हैं, ठीक है। आगे हम जितने भी गुण है, जितने भी द्रव्य है उनके जितने गुण है, जैसे जलीय द्रव्य है तो उसके गुण कितने हैं, उसमें 7 है। तेजस द्रव्य है उसके अंदर कितने गुण है, उसके अंदर भी 7 है। फिर आगे हम जाएंगे वायवीय द्रव्य है उसके अंदर कितने गुण है, 7 है। आकाशीय द्रव्य है उसके अंदर कितने गुण है, तो उसके अंदर 5 है, ठीक है। तो सबसे कम जो गुण होते हैं वो किसके अंदर होता है, वो आकाशीय गुण के अंदर, आकाशीय द्रव्य के अंदर। और सबसे ज्यादा गुण किसके अंदर होता है, पार्थिव द्रव्य के अंदर सबसे ज्यादा गुण होता है। अब हमें क्या क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि भाई जैसे कुछ चीजें कॉमन है, जो गुण जो कॉमन है, जैसे कि आपकी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी हो गई, फिर उसका वायु हो गया, पृथ्वी वायु और अग्नि, पृथ्वी वायु और अग्नि, इन तीनों में, पृथ्वी में, वायु में और अग्नि में, इन तीनों में विशद गुण कॉमन होता है, ठीक है। इन तीनों में विशद गुण कॉमन है, ये वाला गुण जो है विशद गुण कॉमन है, ठीक है। और अगर ये पृथ्वी को हटा दीजिए आप और यहाँ पे आप आकाश जोड़ दीजिए, तो आकाश में, वायु में और अग्नि में, उसमें जो आपका सूक्ष्म गुण और लघु गुण, सूक्ष्म गुण और लघु गुण आकाश में, वायु में और अग्नि में ये कॉमन होता है। तो पृथ्वी में, वायु में और आकाश में विशद गुण कॉमन है और आकाश में, वायु में और अग्नि में सूक्ष्म और लघु गुण कॉमन है। तो पार्थिव द्रव्य के अंदर 9 गुण होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जलीय जो द्रव्य होते हैं उसमें 7 गुण होते हैं। फिर तेजस द्रव्य जो होते हैं उनमें 7 गुण है। वायव्य जो द्रव्य है उनके अंदर भी 7 गुण है। और सबसे कम जो गुण होता है वो आपके आकाशीय गुण में होता है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। आगे जो है इसको, इसमें सुश्रुत ने कुछ ऐसा बताया है, तो इसको याद करने के लिए इसको याद रखिए एस एम सलाम, एस एम सलाम, ठीक है। मैं जिसको जैसे जैसे अच्छा लगे वो अपने अपने हिसाब से याद कर सकता है। एस एम सलाम, एस एम सलाम दूसरे के लिए है। और आग्नेय के लिए है आपका ALK, अलका मैडम है ना हमारी कॉलेज में DMS, तो ALK अलका। उसके बाद आपका TS, ठीक है, TS, ये याद रखना है। तो S मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कटु जो होता है वो K है, तो कसाय के लिए KS, तो KS रखने से तो बड़ा हो जाएगा, तो S मतलब कसाय, ठीक है। तो पार्थिव द्रव जो होता है ना वो S होता है, SM होता है। S मतलब कसाय रसात्मक है ना, और मधुर होता है। तो कसाय और मधुर होता है पार्थिव। आप पे जो होता है उसमें बोला है SLA मतलब कसाय, अम्ल, लवण और अम्ल और मधुर रस होता है प्राय। फिर उसके बाद आग्नेय जो द्रव्य होते हैं ना आपके, आग्नेय द्रव्य जो होते हैं वो आपके ALK मतलब अम्ल, लवण और प्रायः कटु होता है। फिर जो आपके वायव्य द्रव्य जो होते हैं ना वो आपके ईसत तिक्त होंगे और प्रायः कसाय होंगे, और नाभस जो द्रव्य होंगे वो अव्यक्त होंगे। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, SM सलाम ALK TS। आगे देखते हैं। आगे ये बताया है कि जितने भी द्रव्य हैं, यहाँ लिखा है कि अनेन, एक मिनट, यहाँ पे जो बताया हुआ आपका कि अनेनो उपदेशेन नानोस्धिभूत जगति, मतलब कोई भी ऐसा पांच भौतिक द्रव्य नहीं है जिसका प्रयोग हम लोग चिकित्सा में नहीं कर सकते। मतलब सभी द्रव्य जो है उनका युक्ति पूर्वक प्रयोग किया जाए सभी द्रव्यों को, तो सभी द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग किए जा सकते हैं, राइट। तो ये जो है ना, ये वाला लाइन ये हमारे रेफरेंस के लिए आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम अगर आगे देखें
तो यहाँ पे बताया है कि द्रव्य कैसे काम करते हैं। तो द्रव्य जो है वो कैसे काम करते हैं, उसके लिए जो मैंने बनाया है अपना हिसाब से, वो बनाया है मैंने तनत्र दाथा कभी अकाऊ। ता ना त्रा, तनत्र दाथा, दा था, तनत्र दाथा, ठीक है, तनत्र दाथा। इसके आगे लिखते जाइए का, फिर यहाँ पे बी, कभी, आ, फिर का, समझ में आ रहा है, अब का, और ये ऊ, मतलब ये अपने अपने हिसाब से याद करना है, अगर जिसको याद हो सकता है। तो तनत्र दाथा कभी अकाऊ, यत कुर्वन्ति, यत कुर्वन्ति तत्कर्म, ठीक है, यत कुर्वन्ति तत्कर्म, येन कुर्वन्ति तद्वीर्यम, येन कुर्वन्ति तद्वीर्यम, यत्र कुर्वन्ति स अधिकरण, यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरण, ठीक है, यदा कुर्वन्ति सकाल, यदा कुर्वन्ति सकाल, है ना। उसके बाद है यथा कुर्वन्ति स उपाय, तो यथा कुर्वन्ति स उपाय, और यत साध्यति तत्फलम, तो ये याद रखना है, यत साध्यति तत्फलम, ये मैंने फिट नहीं बैठा उसके अंदर, तो याद रखना यत साध्यति तत्फलम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद है द्रव्यों के रस के अनुसार कितने भेद होते हैं, तो द्रव्यों के अनुसार, रस के अनुसार टोटल 63 भेद होते हैं। तो मैंने जब पहला अध्याय पढ़ाया था तभी मैंने पहले ही समझा दिया था कि रस की जो संग्रह है वह 6 है, रस की संयोग जो है 57 है, रस की संख्या और रस का जो विकल्प है वो 63 है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना हम लोगों को, ठीक है। तो एक रस की वजह से कितने संयोग बनते हैं, एक रस की वजह से 6 संयोग बनते हैं, ठीक है जी। दो रस की वजह से कितने संयोग बनेंगे, दो रस की वजह से 15 संयोग बनेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो तीन रस की वजह से कितने संयोग बनेंगे, तो तीन रस की वजह से 20 संयोग बनते हैं, ठीक है जी। फिर चार रस की जगह, चार रस की वजह से कितने संयोग बनेंगे, तो चार रस की वजह से 15 संयोग बनेंगे। फिर पीछे मतलब बैकवर्ड, जैसे ये पीछे है ना, फिर पांच रस की वजह से कितने संबंध बनेंगे, योग संयोग बनेंगे रस के, तो पांच रस की वजह से 6 संयोग बनेंगे। और 6 रस की वजह से कितने संयोग बनेंगे, तो 6 रस की वजह से 1 संयोग बनेगा। तो इसको हम टोटल जोड़ लेंगे, 15 15 तो 30 हो गया, 30 और ये आपका 20, ठीक है, 50 हो गया, 50 50 और ये 6 6 12, 50 और 12 कितने हुए, 52, 50 और जो 12 हुए 62, और एक ये 63, तो टोटल 63 संयोग हो गया ना रस का। तो यही बताया हो यहाँ पे रस के कितने संयोग है, 63 संयोग है, 63, ठीक है। तो ये जो रस के जो ये बताया ना यहाँ पे 63 जो है, ये आपका है रस की संख्या या रस का विकल्प, ये ध्यान रखना है। रस का संयोग 57 है, रस की संग्रह, रस संग्रह 6 है। ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो रस संग्रह जो आपके वो 6 हो जाएंगे, ठीक है। यही चीज आगे बताया हुआ आपका, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर यहाँ पे हाँ ये बताया ना मैंने कि रस की जो आपकी संयोग है वो 57 है, रस के संयोग 57, रस संग्रह 6 है, रस की संख्या, रस की विकल्प जो आपकी 63 है, राइट। उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा आपका व्यक्त शुष्कस्य चादो, व्यक्त शुष्क चादो च रसो द्रव्य लक्ष्यते, मतलब है कि जो चीज, जिस चीज को हम लोग, जो व्यक्ति, जो वही जो भी औषधि है या जो भी द्रव्य है जो व्यक्त शुष्क अवस्था में जिसका जो रस व्यक्त होता है, शुष्क अवस्था में उसका जो रस व्यक्त होता है, या आदो यानी मतलब शुरू में ही जब हम जीभ पे रखेंगे तो जो रस हमें टेस्ट मिलेगा वो रस जो होता है उसका प्रधान रस होता है। इसके अलावा जो रस उसमें से मिलेगा वो अनुरस होता है, ठीक है। तो ये बस ध्यान रखना है कि रस क्या होता है, अनुरस क्या होता है। तो रस समझ में आ गया, और इसके अलावा जो रस के अलावा जो चीज है वो अनुरस होता है। फिर परादी गुण की संख्या, मैंने सामान्य गुण बताया था, तो सामान्य गुण क्या होता है, पंकज मुझे बता दो जल्दी फटाफट, पंकज जल्दी बताओ सामान्य गुण कितने होते हैं, पंकज जल्दी बताओ सामान्य गुण कितने होते हैं, सामान्य गुण होते हैं 30, 20 जो है गुरुवादी गुण होता है और 10 परादी गुण होता है, टोटल हो गए सामान्य गुण 30, ठीक है। तो 20 जो है गुरुवादी गुण और 10 परादी गुण, ये दोनों मिलाएंगे तो ये 30 होते हैं, यही सामान्य गुण होता है, राइट, ये याद रखना है। तो परादी गुण के बारे में यहाँ पे बताया, परापरत्व युक्ति संख्या संयोग एव च विभाग पृथकत्तम च परिणाम थापी च संस्कार अभ्यास इति एते गुणा गया प्रादया, परादी गुण जो होती है इन्हीं का प्रयोग हम लोग चिकित्सा में करते हैं, सिद्धि उपाय चिकित्सा, इन्हीं का, यही परादी गुण जो है ये सिद्धि, चिकित्सा की सिद्धि के उपाय है, यही जो 10 गुण जो है ना परादी गुण, यही चिकित्सा में सिद्धि के उपाय है, यही परादी गुण है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो परादी गुण जो है टोटल 10 है, उसका वर्णन इस चैप्टर में है, कौन कौन से, पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिणाम संस्कार और अभ्यास। अब सबके बारे में अलग अलग डिटेल में चर्चा करेंगे।
पर क्या होता है, पर श्रेष्ठ होता है, अपर जो होता है अश्रेष्ठ होता है। तो ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद युक्ति क्या होती है, युक्ति योजना या तो युच्यते, मतलब किसी भी वस्तु की कैसे योजना करनी है वही युक्ति है। उसके बाद आगे आएंगे संख्या, संख्या सात गणितम, किसी चीज को काउंट करना, दशमूल में कितने द्रव्य हैं, 10, 10 चीज को काउंट करना। पंचमूल, पंचमूल में कितने हैं, 5, त्रिकटु में 3, तो ये सब चीज जो है ना काउंट करना, उसको संख्या कहते हैं। योग क्या होता है, योग सह संयोग उच्यते, योग को मतलब चीजों को मिलाना, द्रव्यों को मिलाना, जैसे त्रिकटु है, त्रिकटु में शुंठी मरीच पीपली तीनों को मिलाते हैं तो ये क्या होगा, योग हो गया। ठीक है, ये जो जो योग होता है वो तीन तरीके का हो सकता है, द्वंद्व कर्मज, एक कर्मज और सर्व कर्मज। ये ध्यान रखना है कि योग जो है तीन प्रकार का होता है, द्वंद्व कर्मज, सर्व कर्मज, एक कर्मज और योग सह संयोग उच्यते। ठीक है, उसके बाद आगे आएंगे हम लोग, तो विभाग की डेफिनेशन माने विभागस्तु विभक्ति स्यात् वियोग भागसो ग्रह, है ना। तो जो विभाग है ना वो विभक्ति है। अच्छा, अब वियोग विभाग है और एक पृथकत्व है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, विभाग में और पृथकत्व में। तो अब क्या अंतर है, वो क्या चीज अंतर है, कैसे पता चलेगा कि क्या वियोग है क्या विभाग है। तो जो विभाग होता है ना आपका, वो आपका किसका होता है, जब मान लीजिए कि मतलब शुंठी मरीच पीपली तीनों को हमने मिला दिया, तीनों का पाउडर कर दिया और तीनों को मिला दिया हम लोगों ने, तीनों को मिला देंगे हम लोग शुंठी मरीच पीपली को, तो उसका पाउडर बन गया, 10-10 ग्राम ले लिया तो हमने 30 ग्राम पाउडर ले लिया, है ना। 10-10 ग्राम मिक्स कर दिया, अब तीनों को मिक्स करके एक पाउडर में अच्छे से मिक्स करके हमने रख दिया एक डब्बे में। अब हम उसमें से अगर शुंठी वो त्रिकटु बन गया, उस त्रिकटु में से 30 ग्राम में से 5 ग्राम निकालेंगे, तो उसको हमने जो डिवाइड किया ना वो चीज विभाग है, वो क्या चीज है, वो विभाग है, इसी को वियोग कहते हैं, विभाग को वियोग कहते हैं, है ना। और उस ये जो हमने जो रेशियो में डिवाइड करेंगे वो विभाग है। लेकिन पृथकत्व तो क्या होता है, मतलब जो चीज एकदम आपस में मिली हुई है उसको निकालेंगे तो वो विभाग है, लेकिन जो चीज आपस में मिली हुई नहीं है उसको निकालेंगे तो पृथकत्व है। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे 10 बकरी है और उसके बीच में एक गाय है, तो 10 बकरी के बीच में से एक गाय को निकाल सकते हैं आराम से, तो वो है पृथकत्व। पृथकत्व अलग चीज है, विभाग अलग चीज है। ठीक है, पृथकत्व में हम इजिली निकाल सकते हैं, मतलब पृथकत्व मतलब जो चीजें पहले से ही अलग हैं, सेपरेटेड है, जैसे गाय और भैंस तो अलग अलग है, 10 भैंस है और उसमें एक गाय है तो आराम से निकाल सकते हैं कि गाय कौन सी है। लेकिन अब जैसे सुंठी, अब जो त्रिकटु पाउडर है उसमें से एक चीज को उसमें से हमें निकालना है, त्रिकटु में से सेपरेट करना है, उसके भाग को निकालना है, उसमें से 2 भाग निकालना है, 3 भाग निकालना है, ये विभाग है। पृथकत्वम स्याद असंयोग विलक्षणम अनेकता, ये डेफिनेशन है, मैंने बता दिया। ठीक है, इसका डिटेल में जो है वो आप लोग विमर्श एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे परिणाम। परिणाम क्या होता है, पुनः मान, मतलब जिसके द्वारा नापते हैं तोलते हैं वही आपका परिणाम है। उसके बाद संस्कार क्या है, संस्कार करणम मतम, संस्कार करना मतलब विशेष क्रिया द्वारा गुण आधान करने को संस्कार कहते हैं। और भावाभ्यासनम अभ्यासनम शीलनम सतत क्रिया, शीलन और सतत क्रिया ये अभ्यास के पर्याय है, किसी भी काम को बार बार रिपीट करना, जैसे चरक संहिता हम लोग पढ़ रहे हैं इसको बार बार पढ़ेंगे तो इसको हम कहेंगे अभ्यास। आगे आ जाते हैं, तो ये जो हो गया आपका हमारा क्या, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा गुरुवादी सॉरी परादी गुण पढ़ लिया अच्छे से। तो परादी गुण जो होते हैं वो 10 गुण होते हैं और इन्हीं को चिकित्सीय गुण भी कहते हैं। फिर यहाँ पे बताया गुणा गुणाश्रय नोक्ता, गुणा जो है गुणाश्रय नोक्ता, ये रेफरेंस किया जा सकता है कि ये कहाँ बोला गया है। ठीक है, और गुणा गुणाश्रय नोक्ता का मतलब ये है, तो जो गुण है ये जो हमने बताया कि भाई जैसे कि रस, जैसे गुणा गुणाश्रय नोक्ता, गुणा गुणाश्रय नोक्ता मतलब कि जैसे कि गुण जो है ना वो गुण के आश्रय नहीं है, गुण हम गुण में थोड़ी ना रह सकते हैं, गुण किस में रहेंगे, द्रव्य में रहेंगे। तो यही बताया कि गुण गुण में नहीं रहते हैं, गुण गुण के आश्रयभूत नहीं रहते हैं, गुण जो है वो द्रव्य में रहते हैं। तो अगर हम किसी चीज का गुण बता रहे हैं, हम मान लीजिए मैंने बताया कि कोई एक द्रव्य है, शुंठी है, वो उष्णवीर्य है, मैंने ये मान लीजिए कि मैंने बोला अश्वगंधा है, वो उष्णवीर्य है, मधुर रसात्मक है, मैंने ये बोला, तो ये किसका गुण है, ये गुण का गुण नहीं है, ये उस द्रव्य का गुण है, मतलब अश्वगंधा का गुण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे अगर, तो फिर हम आगे पढ़ेंगे षड रस का प्रकरण आएगा। षड रस का प्रकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एआईपीजीटी, यूपीपीएससी, यूपीएससी, हर एक अपने स्टेट पीएससी हर एक चीज में आता है, तो हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन सा रस में क्या गुण बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं कि पंचभौतिक संगठन देखेंगे रसों का। तो मधुर जो होता है जल और पृथ्वी से मिलकर बना है, अम्ल जो है पृथ्वी और अग्नि से मिलकर बना है, लवण जो है वो जल और अग्नि से मिलकर बना है अकॉर्डिंग टू चरक और वाग्भट,
और जो कटु है वो वायु और अग्नि से मिलकर बना है, तिक्त वायु और आकाश से मिलकर बना है, कसाय वायु और पृथ्वी से मिलकर बना है। ठीक है, तो अपना अपना लॉजिक है, कोई कैसे याद करता है। ठीक है, मैं एक लॉजिक बताता हूँ कि मैंने ये कैसे याद करा है और कैसे मतलब याद कर सकते हैं। पजम, पजम, पृथ्वी और जल इज मधुर, पजम। अप आ प आ अपा, मतलब ये बता देता हूँ, अपा मतलब अग्नि और पृथ्वी, अम्ल, पजम अपा जल, ज से जल और अग्नि और ल से लवण, जल। अवक, पवक है ना, अवक, आ से अग्नि, व से वायु और क से कटु, अवक और पवक। अवक पहले मतलब कटु पहले, कसाय बाद में आता है। अवक, पवक मतलब पृथ्वी और वायु, कसाय। और आवती, आवती मतलब आकाश और वायु, वो है तिक्त आपका। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। मधुर रस जो होता है वो गुरु होता है, सबसे ज्यादा गुरु होता है मधुर रस, सबसे ज्यादा शीतल होता है गुरु रस, सॉरी, सबसे ज्यादा गुरु होता है मधुर रस, सबसे ज्यादा शीतल होता है मधुर रस, और सबसे ज्यादा स्निग्ध होता है मधुर रस। तो गुरु, शीत और स्निग्ध, सबसे ज्यादा होता है मधुर, ये चीज हमको ध्यान रखना है। सबसे उष्ण ज्यादा कौन होता है, सबसे ज्यादा उष्ण होता है आपका लवण रस, सबसे ज्यादा उष्ण, उष्णतम। और सबसे ज्यादा रुक्ष कौन सा होता है, सबसे ज्यादा रुक्ष कसाय होता है। और सबसे ज्यादा लघु कौन सा रस होता है, तो सबसे ज्यादा लघु रस तिक्त होता है। ये आगे बताएंगे, मैंने अभी यहाँ पे बता दिया, तो इसको ध्यान रखना है, अभी आगे ये चीज प्रकरण में आएगा। उसके बाद पांच भौतिक द्रव्यों का संगठन और रसों के कार्य। ठीक है, तो पांच भौतिक रस जो होते हैं, मतलब हाँ, मतलब ये बता दिया। उसके बाद रसों के बारे में, रस के जो गुण है वो क्या है, रस के गुण और उनसे उत्पन्न होने वाले विकार का यहाँ पे वर्णन किया जाएगा। तो मधुर रस जो होता है, हाँ, मधुर रस जो होता है आपका क्या होता है, मधुर रस आपका होता है शरीर के लिए साथ में होता है, और वाग्भट ने बोला है आजन्म साथ में। तो शरीर साथ में चरक, और वाग्भट ने बोला आजन्म साथ में। ठीक है, और सभी धातुओं का पोषण करता है। रस रुधिर मांस में अस्थि मज्जा शुक्र सबका पोषण करेगा। आयुष्य है, आयु को बढ़ाएगा। षड इंद्रिय प्रसादन, इंद्रिय से जुड़े हुए जितने शब्द हैं हमको ये चीज याद रखना, कंठस्थ करना है। तो षड इंद्रिय प्रसादन कौन सा रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, तो मधुर। ठीक है, बल वर्ण करा, बल वर्ण को करता है। ठीक है, और ये वाली लाइन याद करनी, पित्त विष मारुतग्नम, पित्त को भी नष्ट करेगा क्योंकि मधुर रसात्मक है, विष को भी नष्ट करेगा, मारुत को भी नष्ट करेगा। हाँ, पित्त विष मारुतग्नम, तृष्णा दाह प्रशमनन, तृष्णा प्यास लग रही है तो भी मधुर रस दाह को भी नष्ट करेगा, है ना। तो पित्त विष मारुतग्नम, तृष्णा दाह प्रशमनन। त्वच, त्वचा के लिए भी अच्छा है, केस के लिए भी अच्छा है, कंठ के लिए भी अच्छा है। त्वच है, केस है, कंठ है। ठीक है, उसके बाद बल्य है, प्रीणन है, जीवन तर्पण ब्रीहण है, स्थैर्य कर है, क्षीण छत संधान कर है, घ्राण मुख कंठ ओष्ठ जिह्वा प्रहलादन, घ्राण को, मुख को, कंठ ओष्ठ जिह्वा, इन सब को साफ रखता है ना। घ्राण, मुख, गल, ओष्ठ, है ना, जिह्वा को साफ रखता है। दाह मूर्छा प्रशमन, मूर्छा और दाह को नष्ट करेगा, है ना। सटपथ पिपलिका मतलब चींटियों को भी बहुत प्रिय होता है ये। ठीक है, स्निग्ध रुक्ष, स्निग्ध शीत और गुरु होता है। तो मधुर रस जो होता है उसके बारे में क्या बताया हुआ है, मधुर रस के बारे में ये बताया कि शरीर के लिए साथ में, वाग्भट ने बोला आजन्म साथ में, सभी धातुओं का पोषण करेगा, रस रुधिर मांस में अस्थि मज्जा शुक्र का भी वर्धन करेगा। आयुष है भाई, आयु को बढ़ाएगा। षड इंद्रिय प्रसादन है, इंद्रियों को प्रसादन करेगा। चींटियों को भी पसंद है ये, सटपथ पिपलिका, चींटियों को भी पसंद है ना। क्षीण छत संधान करे, क्षीण छत संधान करे, है ना। घ्राण मुख कंठ ओष्ठ जिह्वा प्रहलादन, प्रहलादन करता है ना। पित्त विष मारुतग्नम, तृष्णा दाह प्रशमन, पित्त को, विष को, मारुत को नष्ट करेगा, तृष्णा दाह को प्रशमन करेगा। त्वचा के लिए बढ़िया है, केस के लिए बढ़िया है, कंठ के लिए बढ़िया है, बल्य है, ब्रीहण है, जीवन तर्पण, बल्य प्रीणन है, जीवन तर्पण ब्रीहण है, स्थैर्य कर है, दाह मूर्छा प्रशमन भी है। ठीक है, और उसके बाद आपका बलवर्ण कर भी है, बलवर्ण को भी उत्पन्न करेगा। और स्निग्ध शीत और गुरु है, स्निग्ध शीत और गुरु है। समझ आ रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा। उसके बाद इससे कौन कौन सी बीमारी होती है, इसको हम अगर ज्यादा सेवन करेंगे तो स्थूलता हो जाएगी, मोटापा बढ़ जाएगा, मृदुता, आलस्य, अति स्वप्न, बहुत ज्यादा नींद आएगी, है ना। एक तो स्थूल याद रखें कि स्थूलता हो जाएगी, अति स्वप्न, नींद ज्यादा आएगी, शरीर में गुरुता, ऑब्वियस सी बात है, दुर्बलता होगी, है ना। आपकी अग्नि की मान्यता होगी, अग्नि दुर्बल्य, अग्नि की दुर्बलता होगी। ठीक है, हाँ, उसके बाद कंठ, उसके बाद लिखा आज से कंठ यो मांस अभिवृद्धि, मतलब कंठ में और मुख में मांस की वृद्धि होगी, है ना। मुख में और गले में मांस बढ़ जाएगा, मतलब टोंसिल पोंसिल जो है, इस तरह की जो बीमारी है वो हो सकता है। ठीक है, श्वास काश प्रति से आए, श्वास काश प्रति से आए, अल्सक, शीत ज्वर, है ना। श्वास भी हो सकता है, श्वास काश, श्वास काश प्रति से आए, अल्सक, शीत ज्वर, ठंडा के साथ ज्वर लगना, ये सब चीज हो सकता है ना। उसके बाद इसमें क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि स्वर संज्ञा स्वर प्रणाश, संज्ञा स्वर प्रणाश मतलब ज्ञान का नाश होना, मतलब ज्ञान भी नाश नष्ट हो सकता है मधुर रस ज्यादा सेवन करने से। स्वर संज्ञा प्रणाश, है ना, संज्ञा स्वर प्रणाश,
संज्ञा मतलब, संज्ञा स्वर प्रणाश का क्या मतलब होता है? संज्ञा क्यों नाश होगा? संज्ञा इसलिए नाश होगा जब हाइपरग्लाइसीमिया बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ये मतलब ज्यादा मधुर रस सेवन करेंगे तो हाइपरग्लाइसीमिया की ये जो है ना, ये सीक्वल है हाइपरग्लाइसीमिया का। मधुर रस ज्यादा सेवन करेंगे तो क्या होगा? ज्यादा मतलब सभी वैसे द्रव्य, इसको हम समझ सकते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। आई थिंक अपने अपने हिसाब से सभी विद्वान लोग अपने अपने हिसाब से इसको मतलब उसका विमर्श बनाते हैं। उसके बाद है गलगंड गंडमाला श्लीपद, है ना, गलगंड गलगंड गंडमाला श्लीपद, गल सोप बस्ती धम धमनी गल उपलेप, है ना। ये चीज याद रखना है क्या? एक तो स्थूलता, है ना, अति स्वप्न, अग्नि में दुर्बलता, है ना, कंठ आ से कंठियो मांस वृद्धि, स्वर संज्ञा प्रणाश, गलगंड गंडमाला श्लीपद, गल सोफ बस्ती धमनी गल उपलेप। ये ध्यान रखना है, बस यही चीज याद रखना कि मधुर रस ज्यादा सेवन करेंगे तो ये बीमारी होंगी। उसके बाद अम्ल रस, अम्ल रस के बारे में क्या बोला? अम्ल रस के बारे में बोला भक्तम रोचति, अग्नि दीप्यति, देहम बृहति, ऊर्जयति, मनोबोध्यति, इंद्रियाणाम दृढ़ी करोति। तो इंद्रियाणाम दृढ़ी करोति फॉर अम्ल रस। उसके बाद षड इंद्रिय प्रसादन फॉर मधुर रस। ठीक है, मधुर रस के बारे में षड इंद्रिय प्रसादन, और अम्ल रस के बारे में बोला इंद्रियाणाम दृढ़ी करोति। तो अम्ल रस के बारे में भक्तम रोचति, अग्नि दीप्यति, देहम बृहति, ऊर्जयति, मनोबोध्यति, इंद्रियाणाम दृढ़ी करोति, बलम वर्धयति, वातानुलोम्यति, हृदयम तर्पयति। और अम्ल जो है वो क्या बोला है 25वें चैप्टर में? अम्ल हृदय नाम, और अम्ल तर्पयति, आश्रम श्राव्यति, भुक्तम अपकर्षयति, क्लेद्यति, जर्यति, प्रीणयति, लघु उष्ण और स्निग्ध। तो खाने में रुचि उत्पन्न करेगा, खट्टा चीज खाने का बहुत मन करता है, भक्तम रोचति, अग्नि को बढ़ाएगा, भाई अम्ल रस है अग्नि को बढ़ाएगा। और अम्ल जो हृदय के लिए बढ़िया है, तो हृदय तर्पयति हृदय के लिए बढ़िया है। देह का ब्रीहण करेगा, ऊर्जा उत्पन्न करेगा, है ना। मन का बोधन, मन के लिए बढ़िया है, मन के लिए बढ़िया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंद्रियाणाम दृढ़ी करोति। ये क्वेश्चन एआईपीजीटी में आया हुआ है, पिछली से पिछले मतलब 1-2 साल पहले के एआईपीजीटी में इंद्रियाणाम दृढ़ी करोति कौन से रस के बारे में बोला, ये चीज आया हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो भक्तम रोचति, अग्नि दीप्यति, देहम बृहति, ऊर्जयति, मनोबोध्यति, इंद्रियाणाम दृढ़ी करोति, बलम वर्धयति, वातानुलोम्यति, हृदयम तर्पयति। ये भी किसके लिए आया है? कौन से रस के बारे में? अम्ल रस के बारे में आया है। तो हृदय तर्पयति, आश्रम श्रवयति, मुख से श्राव करेगा, मुख से आश्रम श्रवयति, मुख से जल का श्राव करेगा। ठीक है, मुख से जल का श्राव करेगा, आश्रम श्रवयति। उसके बाद है आपका भुक्तम अपकर्षयति, है, क्लेद्यति, जर्यति, प्रीणयति, लघु उष्ण स्निग्ध। तो भोजन की अन्न को मुख से खींचकर आमाशय में पहुंचाएगा। भुक्तम अपकर्षयति, क्लेदति मतलब क्लेदन करेगा अन्न का, और जरियति उसको पकाएगा, और प्रीणयति मतलब धातुओं को तृप्त करेगा। ये जितने भी कर्म हैं अम्ल रस के हैं, और इसके जो गुण है वो लघु, उष्ण और स्निग्ध। आगे अधिक मात्रा में अम्ल रस सेवन करेंगे तो क्या होगा? अधिक मात्रा में करेंगे तो दंतान हर्षति, ऑब्वियस सी बात है, दांत खट्टे हो जाते हैं। तरस्यति, है ना, प्यास लगेगी, दांत खट्टे हो जाएंगे और प्यास को उत्पन्न करेगा। उसके बाद हम देखेंगे सम्मिल्यति अक्षिणी, आंखें भींच जाती हैं, आंखें मिल जाती हैं आपस में। सम्मेजानी लोमानी माने लोमहर्ष भी करता है। कफम विलाप्यति, कफ को पिघलाएगा, कफ को सूखे कफ को गीला करेगा, कफम विलाप्यति। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अम्ल रस में है वो पित्तम अभिवर्धयति, रक्तम दुष्यति। ये ध्यान रखना है, पित्त को बढ़ाएगा और रक्त को दूषित करेगा। याद रहेगा, पित्तम वर्धति रक्तम दुष्यति, किसके बारे में बोला है जी? ये बोला है अम्ल रस के अधिक सेवन से। ठीक है, सेम चीज आपका बोला है, मतलब इसका उल्टा बोला है लवण रस में, पित्तम कोप्यति रक्तम वर्धयति। तो यहाँ पे पित्त कौन बढ़ाता है? पित्त कौन बढ़ाएगा? अम्ल रस बढ़ाएगा। ठीक है, अम्ल पित्त ऐसे याद रखिए, अम्ल पित्त, अम्ल रस पित्त को बढ़ाएगा। और रक्त को कौन बढ़ाएगा? रक्त को बढ़ाएगा आपका लवण रस, लवण रस रस को बढ़ाएगा। और पित्त को कौन बढ़ाएगा? पित्तम अभिवर्धयति, ये अम्ल रस, अम्ल पित्त ऐसे याद रखिए। उसके बाद है मांस विदहति, मांस में विदा उत्पन्न करेगा। मांस विदहयति, काय शिथिली करोति, अंगों में शिथिलता उत्पन्न करेगा। क्षीण छत कृष दुर्बल राम शौतु अपादयति, क्षीण छत कृष और दुर्बल, इन सारे व्यक्तियों के अंदर आपका शोथ को उत्पन्न करता है। क्षीण छत कृष दुर्बल नाम शौतु उपादेति, क्षीण छत कृष दुर्बल व्यक्ति में शोथ को उत्पन्न करेगा, है ना। उसके बाद आपका बताया कि छत अभिहत दृष्ट दग्ध भग्न शून प्रच्युत, है ना, ये जितने भी हैं आपके बताए हुए हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी मतलब शस्त्र से उसको चोट लग गया, है ना, दांत से कट गया है, जले हुए में भग्न सून, इन सब जितने भी चीजें ना उन सब में पका देता है, व्रण को या जो भी चीजें उसको पका देगा।
और पका देगा। और उसके बाद आपका जो है अम्ल रस जो है कंठ हृदय और हृदय में, कंठ छाती और हृदय में, यहाँ लिखा आपका कि परिदह्यति कंठ उरो हृदय, कंठ में उर में और हृदय में यहाँ पे जलन उत्पन्न करेगा अम्ल रस। ठीक है, उसके बाद लवण रस के गुण कर्म। लवण रस के बारे में क्या बोला है, लवण रस के बारे में बोला है पाचन है क्लेदन है, पाचन भी करता है क्लेदन भी करता है। ठीक है, तो क्लेदन जो है हमारा हमने देखा था, क्लेदन और कौन कर रहा था, तो क्लेदन हमारा अम्ल रस भी कर रहा है, तो क्लेदन जो है अम्ल रस भी कर रहा है और क्लेदन जो आपका लवण रस भी कर रहा है। तो क्लेदन, फिर दीपन, दीपन च्यवन छेदन, दीपन भी करता है। ठीक है, अग्नि को विदित करता है, अपने प्रत्येक अंगों को अपने स्थान से पृथक करने का काम करता है ना, छेदन भी करेगा, भेदन भी करेगा, तीक्ष्ण भी है, सर भी है, विकासी अधस्रावी अवकाश अवकाश कर, विकासी मतलब संधि बंधनों को ढीला करेगा। ठीक है, विकासी अधस्रावी मतलब नीचे बहने वाला स्वभाव होता है, अधस्रावी, अवकाश कर स्थान को रिक्त करने वाला, है ना, विकासी अधस्रावी अवकाश कर, वातहर, वातहर भी है जी, वातहर भी, स्तंभ बंध संघात विधमन, स्तंभ बंध संघात विधमन मतलब शरीर की जकड़ाहट को, बंध को, संघात को ये नष्ट करेगा, स्तंभ बंध संघात विधमन, सर रस प्रतिनिभूत, ये क्वेश्चन, ये वाला लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सर रस प्रतिनिभूत, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एआईपीजीटी में आया हुआ 2018 में शायद, सर रस प्रतिनिभूत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आश्रम श्रवयति, मुख से श्राव करेगा, कफम विष्यन्यति, कफ को पिघला के निकालेगा, है ना, कफ को क्या करेगा, पतला करता है, कफम विष्यन्यति, मार्ग विशोधति, मार्ग का जो ऊर्ध्व और अधोवायु स्रोत है उसको शोधन करेगा, मार्ग विशोधति, सर्व शरीर अवयव मृदु करोति, सभी शरीर के अंग को कोमल कर देगा, संपूर्ण शरीर के अंग को कोमल करेगा, रोचति आहार मतलब भोजन में रुचि उत्पन्न करेगा, और आहार योगी, आहार योगी मतलब भोजन के लिए अत्यंत अच्छा है, और गुरु स्निग्ध और उष्ण होता है। ठीक है जी, अब इसको एक बार फटाफट देख लेते हैं। इसमें है आपका पाचन है, क्लेदन है, दीपन, दीपन सेवन छेदन, भेदन तीक्ष्ण, शर विकासी अद्रश्रावी अवकाश कर, वाथर स्तंभ बंध संघात विद्वन, सर रस प्रतिनिभूत, अश्या श्रावयति, कफम विष्यन्यति, मार्ग विशोधति, सर्व शरीर अवयव मृदु करोति, रोचति अतिहार, आहार योगी, नात्यर्थ गुरु शीघ्न और उष्ण होता है। ये लवण रस के गुण और कर्म है। उसके बाद है लवण रस के अधिक सेवन से क्या दोष होंगे, तो लवण रस के अधिक सेवन से मैंने बताया था ना जी कि पित्तम कोप्यति रक्तम वर्धति, तो अम्ल पित्त, मैंने बोला था कि अम्ल जो है पित्त को बढ़ाएगा और रक्त को कौन बढ़ाएगा, तो लवण रस, तो उल्टा हो गया ना जी, पित्तम कोप्यति रक्तम वर्धति, वहां पे पित्त को वो दूषित कर रहा था, पित्त को वो दूषित कर रहा, रक्त को दूषित कर रहा था वो, और यहाँ पे ये रक्त को बढ़ा रहा है, तो रक्तम दुष्यति उसमें है अम्ल में। ठीक है, और लवण के अंदर रक्तम वर्धति है, और वहां पे पित्तम अभिवर्धयति था, यहाँ पे पित्तम कोप्यति है, ये ध्यान रखना है। तर्शति, प्यास को भी उत्पन्न करेगा, अम्ल रस भी प्यास को उत्पन्न कर रहा था, है ना जी, प्यास को उत्पन्न ये भी कर रहा था। मूर्छति, मूर्छा भी उत्पन्न करेगा। ताप्यति, हाँ, ताप्यति मतलब शरीर में ताप को उत्पन्न करेगा, शरीर में ताप को बढ़ा देगा, ताप्यति शरीर के ताप को बढ़ा देगा। क्यों, मैंने बोला था ना कि लवण रस सबसे ज्यादा उष्ण होता है, इसीलिए ताप को बढ़ा देगा। दार्यति, त्वचा में को मतलब फट खराब करेगा ये। कुष्णाति मांसानी, मांस को भी खराब करेगा ये। ठीक है, प्रगाल्याति कुष्ठानी, कुष्ठ के अंदर बहुत ज्यादा गलन उत्पन्न करेगा, गलन, है ना। उसके बाद विषम वर्धति, विष को कौन बढ़ाता है, रस, कौन सा रस विष को बढ़ाता है, तो लवण रस बढ़ाता है। सोफान स्फोटति, सोफ को फोड़ता कौन है, जो सूजन उसको कौन फोड़ेगा, लवण रस, इसीलिए घाव के ऊपर आपने देखा होगा कि जो ट्रिबल एरिया है वहां पे घाव पे फोड़ने के लिए पच्चमान को पक्का बनाने के लिए लवण का लेप करते हैं। या जो आपका सुमेग की जो पट्टी करते हैं वो किस लिए करते हैं, पकाने के लिए भी करते हैं, और एंटी उसमें तो है ही एंटीसेप्टिक के लिए। तो सुमेग वगैरह की जो पट्टी करते हैं वो इसलिए ताकि सोप फट जाए, इसीलिए कई बार जो होता है लवण का भी लेप करते हैं व्रण के ऊपर ताकि वो फट जाए पच के। तो सोफान स्फुटति किसके बारे में बोला है, लवण रस के बारे में। और इससे पहले हमने अम्ल रस में क्या बोला था, हमने पढ़ा था क्षीण छत किस दुर्बलम छौतु उपादेति, क्षीण छत और दुर्बल व्यक्ति में शोथ को उत्पन्न करेगा और ये शोथ को फोड़ देगा। तो शोथ को फोड़ेगा कौन, लवण रस, शोथ को फोड़ देगा, और शोथ को उत्पन्न कौन करेगा, तो अम्ल रस। दंत चैवती, दंत को ही गिरा देगा, दांत को ही गिरा देगा, ज्यादा नमकीन पानी जिसमें ज्यादा होता है पानी नमकीन वो दांत को ही गिरा देगा। पुंसत्वम उपहंती, पुंसत्व उपहंती, ये ध्यान रखना है कि मतलब पुंसत्व शक्ति को नष्ट करेगा। इंद्रियाणाम उपरुद्धानी, ठीक है जी, तो अभी हमने क्या करा, हमने देखा इंद्रियाणाम उपरुद्धानी, किसके बारे में, इंद्रियाणाम उपरुद्धानी। इंद्रियाणाम उपरुद्धानी जो है आपका
इंद्रियाणाम उपरुद्धानि जो है आपका, इंद्रियाणाम उपरुद्धानि आपका लवण रस के बारे में है। इंद्रियाणाम उपरुद्धानि जो है आपका लवण रस के बारे में है। और आपका मैंने बोला कि जो आपका इंद्रिय से रिलेटेड वर्ड है वो हमको ध्यान रखना है। तो इंद्रियाणाम दृढ़ीकरोति, ये वाला जो वर्ड है इंद्रियाणाम दृढ़ीकरोति, ये अम्ल रस में है। इंद्रियों को में प्रसादन करता है वो मधुर रस, तो षड इंद्रिय प्रसादन इज मधुर रस, है ना। उसके बाद आपका इंद्रियाणाम दृढ़ीकरोति इज अम्ल रस। उसके बाद अभी यहाँ पे आ गया हमारा इंद्रियोणाम उपरुद्धानि, इंद्रियों को उपरुद्ध करता है कौन, तो लवण रस करता है। बलि पलित खालित्यम, बलि पलित खालित्यम अपाद्यति, मतलब बलि पलित और खालित्य, शरीर में झुर्रियां उत्पन्न करेगा, बाल को पका देगा और बाल को खाली कर देगा। लोहित, लोहित पित्त मतलब रक्त पित्त, अम्ल पित्त, विसर्प वात रक्त, है ना, विचर्चिका, इंद्रलुप्त, ये सारे बीमारी को ये उत्पन्न करेगा लवण रस, राइट। उसके बाद कटुरस, कटुरस में जो बोला आपका वक्त्र सोदती, वक्र सोदती का मतलब क्या है कि मुंह का शोधन करेगा, कटुरस जो है आपका मुख का शोधन करेगा। अग्नि दीप्यति, अग्नि का दीपन करेगा। ऊपर भी हमने देखा था, ऊपर जो हमने देखा था जी आपका ये जो रस है अग्नि दीप्यति, इसमें भी है, अम्ल रस के अंदर भी। तो अग्नि दीप्यति हमारे किस में था, अम्ल रस में भी है, और हमारा अग्नि दीप्यति कटुरस में भी है। वक्र शोधति, मुख का शोधन कौन सा रस करता है, तो कटुरस करता है। भुक्तम शोष्यति, जो हमने खाना खाया उसका शोषण करेगा। घ्राण अश्रवति, कटुरस है, कोई तीखी चीज खाएंगे तो क्या करेगा, नाक से पानी निकलेगा, नाक से पानी निकलेगा। चक्षु विरिच्यति, ज्यादा खा लेंगे तो आंख से भी पानी निकलेगा, नेत्र से भी जल का स्राव होगा। उसके बाद स्फुटीकरोति इंद्रियाणि, लीजिए अब एक और नई टर्म आ गई, तो क्या हुआ, षड इंद्रिय प्रसादन मधुर, इंद्रियाणाम 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 स्फुटीकरोति इंद्रियाणाम अम्ल रस, इंद्रियाणाम उपरुद्धानि इज लवण रस, और स्फुटीकरोति इंद्रियाणि इज कटु रस। तो जितने भी इंद्र से रिलेटेड टर्म है वो हमको ध्यान रखना है। फिर आगे आ जाइए, अलसक शौथु उपचय उदर्द अभिष्यंद स्नेह स्वेद क्लेद मलानुपहंती, उप अलसक शोथ, ये जितने भी हैं, अलसक है आपका, शोथ है, उपचय है, उदर्द है, अभिषंद है, स्नेह स्वेद क्लेद, दूषित और वृद्ध मलों को नष्ट करता है, माने शोथ को भी नष्ट करेगा। तो शोथ को उत्पन्न कौन कर रहा था, अमल रस, है ना। वृद्ध छौतु, वो क्षीण छत किस दुर्बलम छौतु उपादेति, अमल रस में था। लवण रस में क्या था, लवण रस में था आपका सोफान स्फोटति, सोफ को फोड़ देगा। और सोफ को खत्म कौन करेगा, तो सोफ को खत्म करेगा कटुरस, ठीक है। तो आपका हो गया हमारे यहाँ पे और अग्नि दीप्यति किसमें था, अमल रस में भी और कटुरस में भी है ना। विष को कौन बढ़ा रहा है, लवण रस बढ़ा रहा है, विष के बारे में बोला ना, लवण रस विष को बढ़ा रहा है। पुंसत्वोपहंति लवण रस में है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसी में, तो इसी में हमारा आएगा आपका कि हाँ, उसके बाद रोचती आसनम, रोचती आसनम खाने में बढ़िया रहेगा। तो रोचती आहार, रोचती आहार किसके लिए है, लवण रस में, और रोचती आसनम किसके लिए है, कटु रस में है। रोचती आसनम कंडु विनश्यति, कंडु को नष्ट करेगा, जितने कटु रसात्मक द्रव्य, क से कंडु क से कटु, याद रखना है। व्रणान अवसाद्यति, कृमि हिनस्ति, कृमि को नष्ट करेगा। तो विष को कौन बढ़ाएगा, विष को आपका बढ़ाएगा लवण रस। कृमि को कौन नष्ट करेगा, तो कटुरस, क से कृमि, क से कटु, क से कंडु, क से कटु। मांस विलिखति, मांस का लेखन करेगा, है ना। तो कुशनाति मांसानी किसमें था, लवण रस में। कुशनाति मांसानी किसमें था जी, कुशनाति मांसानी लवण रस में था, ये रहा ना, कुशनाति मांसानी आपका लवण रस में है। और आपका मांस विलिखति ये किसमें है, ये आपका कटु रस में है। शोणित संघात भिन्नति, शोणित संघात भिन्नति का क्या मीनिंग है, शोणित संघात भिन्नति का मतलब है कि जो शोणित है, रक्त है, जो रक्त जम गया है, ब्लड अगर किसी पेशेंट के अंदर क्लोट हो गया है तो उसके अंदर ये भेदन करता है। तो शोणित संघात भिन्नति, ऐसी कंडीशन में हम लोग को कटु रसात्मक औषधि हमको देना चाहिए जिस पेशेंट में क्लोटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। बंधान छिंदती, बंधान छिन्नति, संधि बंधनों को अलग करता है। मार्ग विवृणोति, मार्ग को, स्रोतों के मार्ग को खोलता है। और श्लेष्मान सम्यति, और कफ को बंद करेगा। तो मार्ग विवृणोति और वक्रम शोध्यति, मुंह का भी शोधन करेगा और मार्ग का भी विवृणोति करेगा, मार्ग को भी खोलेगा, ये कटु रस करेगा। अग्नि दीप्यति अम्ल रस में भी है और कटु रस में भी है, ठीक है। घ्राण से, नाक से और आंख से, दोनों में पानी निकलेगा कटु रस में। स्फुटीकरोति इंद्रियाणि कटु रस में, इंद्रियाणाम उपरुद्धानि लवण रस में, है ना। इंद्रियाणाम षड इंद्रिय प्रसादन किसमें, मधु रस में। तो जितने भी इंद्रिय से रिलेटेड टर्म है ना वो हमको याद रखना है।
फिर उसके बाद अल्सक, शौतु, उपचय, उदर्द, अभिषंद, स्नेह, स्वेद, क्लेद, इन सबको नष्ट करेगा। रोचती असनम, रोचती खाने में बढ़िया है, रोचती असनम। अरोचती आहार लवण रसात्मक। क से कटु, क से कंडू और कृमि दोनों को नष्ट करेगा। व्रण, व्रणान अवसाद्यति, व्रणों को नष्ट करेगा। मांस का लेखन करेगा। शोणित संघात विनती, तो रक्त का भिन्न भिन्न करेगा और मांस का लेखन करेगा। मार्ग विवरणोति, ठीक है, ये ध्यान रखना कटुरस में। कटुरस के अधिक सेवन से क्या हो जाएगा जी? कटुरस के अधिक सेवन से हमारा, ये देखिए अभी क्या है, पुंसत्तम उपहंती, पुंसत्व भी नष्ट हो जाएगा। और पुंसत्व और कहाँ नष्ट हो रहा था? तो पुंसत्व लवण रस में भी था। लवण रस ज्यादा सेवन करेंगे और कटुरस ज्यादा सेवन करेंगे तो पुंसत्व शक्ति नष्ट हो जाएगी, ठीक है, पुंसत्व शक्ति नष्ट हो जाएगी, ठीक है। अपने रस और वीर्य के प्रभाव से मोह शरीर में गलानी और अवसाद उत्पन्न करेगा। शरीर की धातुओं को शिथिल करेगा, है ना। तो जितना है हमारी शरीर की धातुओं को शिथिल करेगा, गलाप्यति। फिर जो है हमारे शरीर में मूर्छा उत्पन्न करेगा, मूर्छा उत्पन्न करेगा, शरीर को टेढ़ा ही कर देगा, नमा देगा। ताम्यति, ताम्यति मतलब बेचैनी उत्पन्न कर देगा। भ्रमति, भ्रम उत्पन्न करेगा। कंठ को परिदाह करेगा, कंठ में जलन होगा। और कहाँ जलन हो रहा था कंठ के अंदर? कंठ में, उर में और हृदय में, अमल रस में, ठीक है। शरीर उत्ताप जन्यति, शरीर में टेम्परेचर को उत्पन्न करेगा। और टेम्परेचर को बढ़ाता कौन है? तो लवण रस। और टेम्परेचर को उत्पन्न कौन करेगा? तो कटु रस। तो सबसे ज्यादा उष्ण कौन हुआ? लवण रस। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ा रहा है। उत्पन्न तो कटु रस कर रहा है, लेकिन बढ़ा कौन रहा है टेम्परेचर को? तो लवण रस बढ़ा रहा है। बलम छिणोती, बल को कम करेगा। तृष्णा जन्यति, प्यास लगाएगा, है ना। और ये क्या है? ये जो आपका कटुरस सेवन, कटुरस जो होता है, वायु और अग्नि गुण की अधिकता होती है, वायु और अग्नि गुण की कटुरस में अधिकता होती है। इसलिए कटुरस के सेवन से भ्रम, दाह, शरीर में कम, सुई चुभ होने के समान पीड़ा, भेद आदि लक्षणों से युक्त पैर, हाथ, पार्श्व, पीठ आदि अवयव में वात जन्य रोगों को उत्पन्न करता है। तो वात विकार को कौन उत्पन्न करेगा जी? कटुरस। आगे भी देखेंगे तो उसमें भी उत्पन्न होता है। चलिए, तिक्त रस। तिक्त रस जो है स्वयं अरुचि उत्पन्न करता है, लेकिन अरुचि को नष्ट भी करता है। तिक्त रस स्वयं अरोचक होता है, लेकिन ये अरुचि को नष्ट भी करता है। तो स्वयं अरुचि और दूसरे को स्वयं अरुचि होता है, लेकिन ये अरुचि को नष्ट भी करता है। विषग्न भी है और कृमिग्न भी है। तो विष को कौन बढ़ा रहा था जी? विष को बढ़ाता आपका लवण रस। कृमि को कौन कम कर रहा था जी? कृमि को कम कर रहा था आपका कटु रस। लेकिन विष को और कृमि को, दोनों को कौन खत्म कर रहा है? तो आपका तिक्त रस, ठीक है, ध्यान रखना है। स्वयं अरोचक है, इसको खाने में मजा नहीं आएगा, लेकिन ये अरुचि को दूर भी कर देगा। तिक्त रस। नीम की पत्ती तीखी होती है, गुड़ुचि की पत्ती तीखी होती है ना। गुड़ची, नीमूलतक, भिषग माता, निदग्धिका और पटोल पत्र, ये पंच तिक्त होते हैं। गुड़ची, नीमूलतक, भिषग माता, निदग्धिका और पटोल पत्र। भिषग माता इज वासा, शिशु भसज्या इज अतिविषा, महाभसज्या इज सुंठी। चलिए आगे देखिए, विषग्न और कृमिग्न होता है तिक्त रसात्मक हो, तिक्त रस। विषग्न और कृमिग्न जो होता है वो तिक्त रस होता है, स्वयं अरुचि को प्रदान करता है, स्वयं अरोचक होता है लेकिन अरुचि को नष्ट करता है। विषग्न और कृमिग्न होता है। मूर्छा, दाह, कंडू युक्त, कंडू, कुष्ठ, तृष्णा, समन, मतलब ये जो आपका कृमि और कुष्ठ, कृमि को भी दूर करेगा, विष को भी दूर करेगा, और मूर्छा को, दाह को, खुजली को, कोढ़, पिपासा को नष्ट करता है। तो मूर्छा को दाह, कंडू, कुष्ठ, तृष्णाग्न, है ना, इनको समन करेगा। और चीज, त्वचा और मांस को स्थिरीकरण करेगा। त्वचा को भी और मांस को भी स्थिरीकरण करेगा। तो मांस में मांस बिलिखती कौन था? मांस बिलिखती कौन था? मांस बिलिखती था आपका कटुरस, मांस का लेखन। और शोणित संघात बिनती था कटुरस, ठीक है। और कुशनाति मांसानी कौन था जी? कुशनाति मांसानी आपका कौन था? लवण रस था। दिखा देता हूं आपको। कुशनाति मांसानी आपका लवण रस था, है ना, ये रहा लवण रस में कुशनाति मांसानी लवण रस, ठीक है। और मांस को कौन लेखन करेगा? वो आपका कटुरस। और आपका यहाँ देखें तो स्त्री कौन करेगा त्वग और मांस को? तो आपका तिक्त रस। तिक्त रसात्मक द्रव्य जितने होते हैं वो ज्वरग्न होते हैं, ये पता ही है। दीपन पाचन करेगा ही करेगा, स्तन्य का शोधन करता ही है, लेखन करेगा ही। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, लसिका, पूय, स्वेद, मूत्र, पुरी से पित्त श्लेष में उपशोषण। जितना भी शरीर के अंदर क्लेद उत्पन्न हो गया है, जितनी भी मेद हो गई है, वसा है, मज्जा है, पूय है, स्वेद, मूत्र, पुरी से सबको सुखा देगा ये। तिक्त रस में इतनी पावर होती है। उसके बाद तिक्त रस सेवन करेंगे तो क्या होगा? तिक्त रस सेवन से भी वात विकार हो रहा था। और हमने कटुरस में भी देखा कि मारुतजान विकार तिक्तरस, कटुरस में भी मारुत का विकार है और तिक्तरस के भी सेवन से अधिक ज्यादा। और तिक्तरस सेवन करने से
स्रोतों में खरत्व उत्पन्न होता है, खरता उत्पन्न होती है, और रस रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र को शोषण करती है। और उत्पन्न कौन करता है रस रुधिर मांस में अस्थि मज्जा शुक्र को? तो वो कौन करता है? पंकज जल्दी बताओ, कौन को उत्पन्न कौन करता है सारे धातुओं को? पंकज जल्दी बताओ। रस मधुर। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मधुर रस उत्पन्न करेगा। और सुखाएगा कौन? तिक्त रस सुखाएगा उसको। तो मधुर का उल्टा हो गया ना तिक्त रस। और स्रोतों में खरत्व उत्पन्न करेगा, है ना, खरता और विषत्ता उत्पन्न करेगा स्रोतों में ये आपका, है ना जी। उसके बाद हम आगे देखेंगे तिक्त रस जो होता है वो आगे हम देखेंगे इसमें। तो तिक्त रस जो होता है वो हमारा रुक्षता और खरता और विषत्ता होता है, स्रोतों में खरता उत्पन्न करेगा। स्रोतसाम खरत्व उत्पाद्यति, रस रुधिर मांस में अस्थि मज्जा शुक्र शोषण करेंगे। बलम आद्यते आदते, शरीर बल घटाता है, शरीर बल घटाता है। अभी तक हमने देखा सब बढ़ाने वाले, लेकिन घटाने वाला ये भी आ गया। बलम आद्यते कर्षति, कर्षण भी करेगा ये, क्या करेगा ये? कर्षण भी करेगा, ठीक है। तो कर्षति भी है आपका कौन? तिक्त रस। और खरत्व भी उत्पन्न कर रहा है कौन? तिक्त रस, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि कर्षण भी कर रहा है, ठीक है। तो कर्षति और कौन था? तो कर्षति हमारा कटुरस भी है। देख लेते हैं कहां पे, ये रहा कर्षति, कर्षति। आगे देखें, गलाप्यति मोहति भ्रम्यति वदन उपशोषिति, मुख को भी सुखा देगा, मुंह को भी सुखा देगा, मुंह का भी शोषण करेगा, ठीक है। तो ये हमारा तिक्त रस है, ठीक। अब आगे आते हैं कसाय रस। मतलब हमने डिटेल में पढ़ा इसको, लेकिन फिर भी आप लोग को एक बार मतलब देखना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता भी है बहुत। तो चलिए आगे देखते हैं कसाय रस। कसाय रस क्या आता है? संसमन, समन करता है, संग्राही है, संधान कर। कसाय में ना सब स है। संसमन, संग्राही, संधान कर, पीड़न रोपण शोषण, स्तंभन श्लेष्म रक्त पित्त प्रशमन, है ना, श्लेष्म रक्त पित्त प्रशमन। और रक्त पित्त के विकार को कौन उत्पन्न कर रहा था? रक्त पित्त के विकार को कौन उत्पन्न कर रहा था? अभी बताया था ना मैंने, लवण रस जो है, लवण रस में लिखा नहीं है यहाँ पे कि लोहित पित्त माने रक्त पित्त और अम्ल पित्त, विसर्प, वात रक्त, विचर्चिका, इंद्रलुप्त, ये सारे लवण रस उत्पन्न कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका लिखा है कि रक्त पित्त को समन, श्लेष्म और रक्त पित्त को समन करेगा। तो रक्त पित्त को समन करेगा माने लवण रस की वजह से अगर रक्त पित्त हो गया तो कसाय रस खिला देंगे उसको हम। और स्वेद स्वेद शरीर में जो क्लेद उत्पन्न हुआ है उसको चूस लेगा, शरीर के क्लेद को चूषण करता है। ये जो आपका कसाय रस होता है रुक्ष शीत और लघु होता है। कसाय रस क्या होता है? सबसे ज्यादा रुक्षतम होता है, सबसे ज्यादा शीत, है ना, मधुर रस होगा, स्निग्ध मधुर रस होगा, गुरु मधुर रस होगा, सबसे ज्यादा लघु तिक्त रस होगा, सबसे ज्यादा उष्ण लवण रस होगा, सबसे ज्यादा रुक्ष कसाय रस होगा। ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। कसाय रस के अधिक सेवन से क्या होगा? आश्चर्य शोषयति, मुख का शोषण होगा। भाई इसका कर्म भी तो मुख का शोषण ही है ना। आश्चर्य शोषयति, हृदय में पीड़ा देगा। लीजिए, ये हृदय में पीड़ा भी देता है, हृदय में पीड़ा भी देगा। और हृदय तर्पयति किसके लिए था? अमल रस के बारे में था। हृदय पीड़यति कसाय रस, हृदय तर्पयति अमल रस, हृदय तर्पयति अम्ल रस, हृदय पीड़यति कसाय रस, ठीक है। उदर अधमाप्यति, उदर में अधमान उत्पन्न करेगा। वाच्य निग्रहयति माने वचन शक्ति को कम कर देगा। स्रोतस्य ब्रग्नति मतलब स्रोतों को अवरुद्ध कर देगा, स्रोतों में अवरुद्ध कर देगा। स्रोतसम विवृणोति, स्रोतसम विवृणोति किसमें था शर्मा जी? स्रोतसम विवृण, हाँ बहुत बढ़िया। स्रोतसम, स्रोतसम, हाँ मार्गान विवृणोति, मार्गान विवृणोति किसमें था? कटु में था, कटु में। हाँ, और स्रोतसम अब प्रज्ञाति किसमें है? स्रोतों का अवरुद्ध कौन करेगा? कसाय रसात्मक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्यावत्तम अपद्यति, शरीर में जो है स्याव कर देगा, शरीर का जवान है उसको स्याव कर देगा। और पुंसत्व उपहंति भी आ गया। तो पुंसत्व उपहंति किसमें किसमें आ गया शर्मा जी? एक हो गया हमारे कसाय रस के अंदर, और हमने देख कटु में आ गया, और किसमें आया शर्मा जी? लवण में भी आया। तो देखिए, एक तो आपका कटु में भी आ गया, ठीक है, और एक हमारा लवण के अंदर भी आया, है ना। लवण के अंदर भी पुंसत्व उपहंति है, लवण के अंदर भी ये रहा पुंसत्व उपहंति, कटु रस के अंदर भी आपका पुंसत्व उपहंति, और आपका कसाय रसात्मक भी अंदर आ गया पुंसत्व उपहंति, ठीक है शर्मा जी, ठीक है। तीन में आ गया ना, कटु में आ गया, लवण में आ गया और कसाय में आ गया, ठीक है जी। फिर विष्टम्भ जरा गचती, देर में पचाएगा। वातमुत पुरुषाइन रेजंती अवग्रंथि, उसको सुखा देगा, वातमुत पुरुष और को रोक देगा। कर्षति, तो कर्षति शर्मा जी और किसमें आया था जी? कर्षति तिक्त रस में भी आया ना, और कर्षति आपका कसाय में भी आया जी, है ना जी। हाँ गुड, वेरी गुड। फिर गलाप्यति, तर्ष्यति, स्तंभयति,
स्तंभन करेगा, खर विशद रुक्ष करेगा, पक्षवद ग्रह तानक अर्दित, ये सारे विकार करेगा और वात विकार करेंगे। तो वात विकार कौन कर रहा है जी? कषाय रसात्मक भी कर रहा है, और आपका वात विकार जो आपका तिक्त भी कर रहा है जी, है ना। और उसका आगे देखें हम लोग तो मार्जान विकार उपेंद्र कटुरस कटुतित कषाय तीनों वात विकार उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो ये हमने सब पढ़ लिया। यहाँ तक तो हमारा बहुत डिफिकल्ट था, इसके बाद बड़ी सिंपल है, मतलब सिंपल नहीं है, इसमें भी बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बड़ा चैप्टर है ना ये। उसमें ये लिखा है कि शीत वीर्यण यद द्रव्य मधुर रसपाक्य, मतलब कहने का मतलब है जो द्रव्य रस्म और विपाक में मधुर होते हैं ना, तो उनका वीर्य शीत होना चाहिए, मतलब ऐसा बताया, लॉजिक बताया कि जिनका रस और विपाक जो है मधुर है उनका वीर्य शीत होना चाहिए, और जिनका रस और विपाक अम्ल होता है, रस और विपाक अम्ल है, उनका वीर्य उष्ण होना चाहिए, और जिनका रस और विपाक कटु होता है उनका वीर्य भी उष्ण होना चाहिए। तो वीर्य जो है आपका बताया है कि रस और विपाक जिनका मधुर होगा उनका वीर्य शीत होगा, जिनका रस विपाक अम्ल या जिनका रस विपाक कटु होगा उनका वीर्य उष्ण होना चाहिए। ये ऐसा सिद्धांत है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके अंदर हो, बहुत सारे जो इसका अतिक्रमण कर जाते हैं। जैसे कि देखा जाए तो मधुर रसात्मक होता है अश्वगंधा, लेकिन उसका वीर्य तो उष्ण है, क्यों पंकज? उसके बाद आगे देखें तो आपका है, हाँ इसमें ये लॉजिक, इसमें कुछ रीजन दिया है कि जैसे दूध और घी रस में मधुर है, विपाक में मधुर है और वीर्य में शीत है, ये सिंपल है, ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। चवचित्र कटु है और विपाक में भी कटु है और वीर्य में भी उष्ण है, ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। जो फॉर्मूला ये क्या है, ये जो है आपका, ये जो है ना आयुर्वेदिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आयुर्वेदिक है, तो आयुर्वेदिक फॉर्मूला सब जगह नहीं चलता है। जैसे ये है, ये तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन यहाँ आगे नहीं चलेगा, तो आयुर्वेदिक फॉर्मूला हर जगह नहीं चलेगा। जैसे कि सीतोपलादी चूर्ण, किसी में सीतोपलादी कर रहा है तो किसी में काम तालिसादी कर रहा है, फॉर्मूला वो भी श्वास काश के लिए, सीतोपलादी भी और तालिसादी भी श्वास काश के लिए है, लेकिन सीतोपलादी किसी ये भी फॉर्मूला है, लेकिन वो किसी में काम करता है श्वास काश में, लेकिन किसी में तालिसादी करता है, किसी में सीतोपलादी नहीं करता है, किसी में वासा वाला योग करता है, किसी में सीतोपलादी करेगा, किसी को कफ को सुखाना है तो सीतोपलादी देंगे, किसी के कफ को पिघला के तोड़ तोड़ के निकालना है तो वासा वाले देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ब्रोम मतलब ऐसी चीजें होती है ना, वो आगे डिस्कस करेंगे। जो आपका किंचित मधुर किंचित उष्णम, अब यहाँ पे लॉजिक बताया है कि जैसे कुछ द्रव्य मधुर रस है लेकिन वे वीर्य में उष्ण है, लेकिन मधुर रस वाले शीत वीर्य होने चाहिए, ये फॉर्मूला था, लेकिन ये फॉर्मूला टूट गया। क्यों? क्योंकि कुछ रस मधुर है लेकिन वे वीर्य में उष्ण है, जैसे जैसे लेकिन उनको शीत वीर्य होना चाहिए, क्योंकि मधुर रसात्मक है तो शीत वीर्य होना चाहिए, लेकिन ये है उष्ण वीर्य। क्यों? क्योंकि जलीय जीव, जैसे एग्जांपल है जलीय जीव और अनुप जीव, जलीय जीव और अनुप जीव दोनों मधुर रसात्मक हैं, लेकिन इनका वीर्य उष्ण होता है, जबकि इनका वीर्य शीत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रस मधुर है इनका, फॉर्मूला को तोड़ दिया इन्होंने। आगे देखें, इसलिए रस मधुर होते हुए पित्त को शांत नहीं करता, अपितु पित्त को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से जो तिक्त और कषाय रसात्मक द्रव्य है, तो तिक्त और कषाय रसात्मक द्रव्य जो उनको शीत वीर्य होना चाहिए, तो इनका वीर्य उष्ण होता है। जैसे कि महत पंचमूल, तो यही क्वेश्चन आएगा कि महत पंचमूल का क्या वीर्य होता है? उष्ण होता है। महत पंचमूल का क्या रस होता है? तो कषाय तिक्त होता है। सेंधा नमक, नमक लवण है, लवण का क्या वीर्य होना चाहिए? उष्ण होना चाहिए, लेकिन सेंधा नमक उष्ण नहीं होता, शीत होता है। आंवला जो होता है अम्ल होता है, तो इसका क्या वीर्य होना चाहिए? इसका उष्ण होना चाहिए, लेकिन ये उष्ण नहीं शीत होता है, आंवला ठंडा होता है। इसी तरह से अर्क है, गुरुचि है, अगर है ना, इन ये तिक्त रसात्मक है, तो तिक्त रस कैसे होने चाहिए? शीतल होने चाहिए, ठंडे होने चाहिए, लेकिन ये इनका उष्ण वीर्य होता है। अर्क अगर अर्क अर्क का, अगुरु का, गुरुचि का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें हम लोग को पॉइंट पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे महत पंचमूल है, कषाय तिक्त रसात्मक है, वीर्य उष्ण है, सेंधा नमक का वीर्य उष्ण है, सबको पता है। आंवला जो होता है अम्ल होता है लेकिन उष्ण होता है, उष्ण नहीं होता, शीत होता है, सॉरी। अर्क अगर और गुरुचि ये तिक्त रसात्मक है, गुरुचि अगर और अर्क है, तो तीनों तिक्त रसात्मक, लेकिन इनका वीर्य जो होता है उष्ण होता है। इसी तरीके से कुछ द्रव्य जो होते हैं अम्ल रसात्मक वाले द्रव्य कुछ संग्राही होते हैं और कुछ जो होते हैं आपका मल को बांधने वाले होते हैं, भेदन कर, कुछ संग्राही होती हैं और कुछ भेदन करने वाले होते हैं अम्ल द्रव्य, जबकि दोनों का रस एक ही है। तो ये फॉर्मूला तोड़ रहे हैं ना कि जैसे कपित है वो भी अम्ल रस है लेकिन संग्राही है, लेकिन आंवला है वो भी अम्ल रस है लेकिन ये भेदन है। दोनों का काम, दोनों का रस एक ही है लेकिन काम अलग अलग है, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो प्रकृति समसंवेद, विकृति विषम संवेद, चरक का योगदान है, और जो सामान्य प्रतिरब्ध और विचित्र प्रत्यारब्ध जो आपका वाग्भट का प्रतिदेन है। चलिए आगे देखते हैं। कटु रस वाले द्रव्य जो है अवृष्य होते हैं, मतलब वृष्य नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन पीपली और सौंठ जो है वृष्य है, तो ये भी लॉजिक है। कषाय रस वाले द्रव्यों में स्तंभन और शीतल होने चाहिए, लेकिन हरित की जो होता है वो
वो जो है अनुलोमन कराता है, स्तंभन नहीं कराता, अनुलोमन करता है, जबकि कसाय रसात्मक है वो कसाय रसात्मक, लेकिन वो अनुलोमन कराएगा हरित की, जबकि कसाय रसात्मक द्रव्य स्तंभन और शीतल होने चाहिए, है ना। आगे देखते हैं, आगे जो है आपका मैंने बता दिया ये वाला जो है ना, ये पॉइंट बता दिया मैंने कि जैसे शीत जो है, सबसे ज्यादा शीत मधुर होता है, सबसे ज्यादा उष्ण लवण होता है, सबसे ज्यादा गुरु वो भी मधुर होता है, सबसे ज्यादा लघु वो भी तिक्त होता है, सबसे ज्यादा रुक्ष वो भी कसाय होता है, सबसे ज्यादा स्निग्ध वो भी मधुर होता है। ठीक है, यही पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा शीत मधुर लवण यही सब पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता। उसके बाद एक ये जो ये भी सिद्धांत है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है, आयुर्वेदिक सिद्धांत है। कटु तिक्त कषायनम विपाक प्रायश कटु अम्ल अम्लम पश्चित स्वादुर मधुर लवणस्तथा, मतलब कटु तिक्त और कषाय रसात्मक जो द्रव्य होते हैं ना, उनका विपाक प्रायः कटु होता है। प्रायः बोला है यहाँ पे, प्रायः, ये समझा दिया आचार्य ने कि प्रायः है, 90% होगा कटु, लेकिन 10% ऐसे भी है कि नहीं होंगे। ठीक है, अम्ल जो रसात्मक द्रव्य उनका कटु अम्ल अम्ल विपाक होना चाहिए, लेकिन प्रायः शब्द बोल दिया, मैंने 10% चांस है कि अम्ल द्रव्य उनका अम्ल विपाक ना हो। मधुर स्वादु और मधुर जो रसात्मक द्रव्य हैं उनका लवण विपाक होना चाहिए। सॉरी, आपका जो यहाँ पे बताया है कि जो मधुर रस वाले द्रव्य हैं उनका सॉरी मधुर रस वाले द्रव्यों का और लवण रस वाले द्रव्यों का विपाक प्राय मधुर होता है। मतलब वही चीज है कि मधुर और लवण वाले द्रव्यों का जो विपाक होगा वह आपका मधुर होना चाहिए, लेकिन ये भी प्राय शब्द लगा है, इसमें भी लॉजिक टूटेगा। आगे हम देखते हैं, इसी में कहने का मतलब यही है कि यही तीन प्रकार के विपाक जो है चरक ने बोले, मधुर अम्ल और कटु। ठीक है, और सुश्रुत ने क्या बोले हैं, सुश्रुत ने गुरु और लघु विपाक माना है। गुरु विपाक को मधुर विपाक कहते हैं और लघु विपाक को कटु विपाक कहते हैं। ठीक है जी। आगे पराशर जो है ना, उन्होंने भी 3 विपाक माने हैं, अम्ल और कटु और मधुर, लेकिन उन्होंने अम्ल का अम्ल विपाक माना है, कटु का कटु विपाक माना है, बाकी शेष रस का मधुर विपाक माना है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है सबसे पहले विपाक की परिभाषा, जाठरेणा अग्निना योगा दूधेति रसांतरम आहार परिणाम स्विपाक स्मृत, किसने दिया है, वाग्भट ने दिया है। ठीक है, ये देखते हैं। आगे देखते हैं हम इसी में हम आगे देखते हैं, तो इसी में लिखा है मधुर, हाँ इसी में लिखा है आपका, इसी चैप्टर में जाएंगे हम लोग, तो इसमें लिखा है कि जो आपका स्निग्ध होने के कारण मधुर लवण और अम्ल ये तीनों रस वात मूत्र पुरुष को निकालने में सुकर होते हैं, लेकिन कटु तिक्त और कषाय रसात्मक, जैसे मधुर अम्ल लवण रस होते हैं स्निग्ध होते हैं, इसलिए मल मूत्र को निकाल देंगे इजीली, लेकिन कटु तिक्त कषाय रसात्मक जो होते हैं वो रुक्ष होते हैं, इसलिए मल मूत्र को निकालने में दिक्कत करते हैं, इसलिए कटु तिक्त कषाय रसात्मक भोजन लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विपाक के अलग अलग कार्य। जो आपका, हाँ उसमें जो आपका कटु विपाक होता है, कटु विपाक जो होता है आपका क्या होता है, वात को बढ़ाता है। दोष, धातु और मल, 3 चीज को देखना है। तो कटु विपाक दोष पे क्या काम करेगा, वात को बढ़ाएगा। इसी तरीके से मधुर विपाक क्या करेगा, कौन से दोष को बढ़ाएगा, ऑब्वियस सी बात है कफ को बढ़ाएगा। अम्ल विपाक क्या है, क्या करेगा, कौन से दोष को बढ़ाएगा, तो पित्त को बढ़ाएगा। तो दोष हमने देख लिया सार विपाक में, धातु। अब जो कटु विपाक है सबको पता है, शुक्र को कम करेगा, है ना। मधुर विपाक है शुक्र को बढ़ाएगा, है ना। पित्त और अम्ल विपाक है वो भी शुक्र को नष्ट करेगा। तो दोष और धातु, मल देखते हैं। तो कटु विपाक है तो क्या करेगा, बद्ध वीणमूत्र। ठीक, मधुर विपाक श्रेष्ठ वीणमूत्र, मतलब वीणमूत्र को निकालने वाला, और कटु विपाक जो है वीणमूत्र को निकालने वाला नहीं होता, मधुर विपाक वीणमूत्र को निकालने वाला। इसी तरीके से और अम्ल विपाक ये भी श्रेष्ठ वीणमूत्र। तो दोष, धातु और मल, तीनों के ऊपर हमने काम देख लिया, किसका, विपाक का। ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं वीर्य लिखा है यहाँ पे कि वीर्य जो है मृदु तीक्ष्ण गुरु लघु स्निग्ध रुक्ष उष्ण शीतल, ये 8 प्रकार के वीर्य कई सारे आचार्य मानते हैं, और कई सारे आचार्य 2 प्रकार के विपाक मानते हैं। ठीक है, शीत उष्ण, 2 तरीके के विपाक शीत उष्ण होता है, और 8 प्रकार के विपाक जो है मृदु तीक्ष्ण गुरु लघु स्निग्ध रुक्ष उष्ण और शीत, ये 8 प्रकार के विपाक जो होते हैं आपके वैसे वाले विपाक होते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसी में आपका जो है आपका कि जो वीर्य है उसमें लिखा है आपका कि एक तो 15 प्रकार का जो वीर्य है वो निमि ने माना है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा कि 15 प्रकार के वीर्य जो किसने माना है, तो निमि ने माना है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताएं रसोनिपाता द्रव्याणाम, रसोनिपात द्रव्याणाम का मतलब क्या है कि रस का जो हमें कैसे पता चलेगा कि रस के बारे में, तो जब जीभ पे रखेंगे तो उससे पता चलेगा कि क्या रस है।
विपाक जो है कर्मनिष्ठा, कर्म कोई दवाई क्या काम कर रही है पेट में जाके आमाशय में जाके, उससे पता चलेगा विपाक क्या उसका। वीर्य यद अधिवासात है ना, मतलब जब तक वो शरीर में रहेगी वीर्य, वीर्य जो है वो ये बता रहा है कि जब तक शरीर में रहता है तब तक वीर्य का प्रभाव रहता है, ये बताया है। उसके बाद है सामान्य प्रभाव के बारे में बोला, रस वीर्य विपाका नाम सामान्यम यत्र उच्यते। रस वीर्य और विपाक सब चीज कॉमन है, लेकिन क्या कारण है कि दवाइयां अलग काम कर रही है, तो उसका रीजन है, उसका लॉजिक है प्रभाव। रस वीर्य और विपाक सेम है, लेकिन प्रभाव के कारण वो जो चीज है, वो जो दवाई है वो अलग काम करेगी। तो रस वीर्य विपाका नाम सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेषण कर्मणा चाहिए प्रभाव से स्मृता। रस वीर्य विपाक सेम होने के बाद भी अगर अलग काम कर रही है तो वो प्रभाव है। क्या अब यहाँ पे लॉजिक दी, अब यहाँ पे प्रभाव के बारे में बोला, जैसे कटु रस वाला चित्रक भी है और विपाक में भी कटु है और वीर्य में भी उष्ण है, ठीक है। इसी तरीके से दंती भी यही है कि दंती में भी कटु रस है, कटु विपाक है, उष्ण वीर्य है, सब चीज कॉमन है, लेकिन भाई दंती विरेचन कराती है, चित्रक नहीं कराती है, प्रभाव है। दोनों दोनों में रस सेम, कट विपाक सेम, वीर्य सेम, रस वीर्य विपाक सेम, लेकिन एक विरेचन करा रही है और एक नहीं करा रही है। क्या कारण है? तो प्रभाव। विष जो है वो क्यों, विष को नष्ट करने के लिए, विष जो विषग्न होता है जैसे कि भल्ला तक है, वो विष विष उत्पन्न शरीर में विषग्न प्रॉपर्टी उत्पन्न करेगा, क्यों? क्योंकि प्रभाव है उसका। उसी तरीके से जो आपका अधोग भाग से दोष को निकालने वाले, ऊर्ध्व भाग से दोष को निकालने वाले, उसमें भी प्रभाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मणि धारण करते हैं, वो क्या है? वो भी प्रभाव है। ये प्रभाव को चरक ने अचिंत्य बोला है, अचिंत्य बोला है, ठीक है। और अमीमांस से बोला है सुश्रुत ने प्रभाव को ही, ठीक है। अचिंत्य प्रभाव को बोला, अचिंत्य चरक ने। आगे बोला ये कि किंचित रसेन क्रूते कर्म वीर्यन चापरम द्रव्यन गुणेन पाकेन प्रभावेन च किंचित। कभी द्रव्य रस से काम करता है, कोई द्रव्य वीर्य से काम करता है, कोई गुण से काम करता है, कोई विपाक के द्वारा करता है, और कुछ प्रभाव के द्वारा काम करते हैं, ये बताया। रसा विपाको रसो विपाकस्तो वीर्य प्रभावस्तानोपहति बल साम्य रसादिनम इति नैसर्गिक बलम। रस को कौन पीट देगा? रस को, रस से बड़ा होता है विपाक, रस से बड़ा विपाक, और विपाक से बड़ा वीर्य, और वीर्य से भी बड़ा प्रभाव। तो रस से बड़ा विपाक, विपाक से बड़ा वीर्य, वीर्य से बड़ा प्रभाव। रस विपाक वीर्य और प्रभाव, ये सीक्वेंस याद रखना है हमें, ठीक है। ये चीज होती है, ये बात बताइए यहाँ पे। फिर उसके बाद सभी रसों की परिभाषा बताइए। तो अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम मतलब हो रहा है एक ही चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे 25 से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यज पुरुषीय से, तो आत्रेय भद्र काव्य से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोग को ये वाला ध्यान भी विशेष रूप से रखना है। तो जैसे मधुर रस जो होता है ना, मधुर रस में बोला है भाई कि स्नेहन प्रीणन हल्लादन है ना, मार्दव, ये सारी उत्पन्न करता है। और जो मधुर रस होता है वो जो है आपका मुख में शीघ्र फैल जाता है ना। मुखस्तो मधुरस्यास्य मधुरचास्य व्याप्युनुलिम्पति च, मतलब मुख में तुरंत फैल जाता है और लेप की तरह प्रतीत होता है ये, ठीक है। चलिए अम्ल रस जो होता है, अम्ल रस में सबको पता है कि विदा करेगा आस्य में और कंठ में, आस्य और कंठ में विदा करेगा, दांत में खट्टापन उत्पन्न करेगा, मुख से स्राव करेगा, है ना, मुख से स्वेदन उत्पन्न करेगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका मुख में जो है आपका हाँ स्वेद को उत्पन्न करेगा। फिर जो लवण रस है, लवण रस में क्या हम विदा हो रहा है? लवण रस में खाली मुंह में विदा हो रहा है बस। और अम्ल रस में विदा हो रहा है कहाँ पे? कंठ में और आस्य में। कंठ आस्य में विदा हो रहा है अम्ल रस में, और खाली मुंह में विदा हो रहा है वो लवण रस में हो रहा है, ठीक है। लवण रस क्या करता है? लवण रस प्रलीयन, मुख को गीला कर देगा, क्लेदन विसंदन और मार्दव करता है। चलिए कटुरस, कटुरस क्या है? सम्मे जयोधो रसानाम निपाते तदुतीचा, मतलब जैसे टच करेगा जीव, जीव ऐसी गड़बड़ हो जाएगी। जीव जो है ना, जैसे कुछ चीज खराब होती है ना, तो जीव एकदम, जीव का खराब हो जाएगा स्टेटस। जीव जो है ना, जीव को जैसे ही टच करेगा कटुरस, वैसे ही जीव में उद्विग्नता उत्पन्न हो जाएगी। और कहाँ विदा होगा? मुख नासा, मुख और नासा में विदा होगा, मुख में विदा होगा और नासा और अक्षी स्राव होगा। तो मुख में विदा कहाँ हो रहा था आपका? मुख में विदा लवण में भी हो रहा है, लेकिन नासा और अक्षी में स्राव कटु में हो रहा है। तो मुख में विदा तो उत्पन्न होगा, लेकिन
दाह उत्पन्न होगा मुख में, लवण में, लेकिन कटु रस के अंदर मुख में, नासिका और नेत्र में दाह भी उत्पन्न होगा और जलन भी उत्पन्न, वो पानी भी निकलेगा उसमें से, मुंह से, नाक से और आंख से पानी निकलेगा, जल का स्राव होगा कटु रस में। लेकिन दाह जो होगा आपका, विदाह जो है अमल रस में, आस्य और कंठ में, मुख में, लवण रस में, और मुख में, नासा और अक्षी में, तीनों में हो रहा कटु रस में। तो अम्ल रस में, कंठ में और मुंह में, और मुंह में केवल लवण रस में, मुंह में नासा और अक्षी से स्राव हो रहा है कटु रस में, ये ध्यान रखना है। तिक्त रस में क्या है, तिक्त, और यहाँ ये वाला ध्यान रखना है कि सम्मे जयेधो रसानाम निबादित तदुति ऊंचा, जैसे ही जीभ पे रखेंगे जीभ पगला जाएगी, जीभ में उद्विग्नता उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद तिक्त रस की क्या परिभाषा है, तिक्त रस में बोला है प्रतिहंति निपाते यो रसनम स्वदंते नवा, मतलब ये है कि जब रस, जो रस जीवा से संयुक्त होती, जीवा की शक्ति को नष्ट कर देगी। प्रतिहंते, प्रतिहंते मतलब नष्ट कर देगी, निपाते वो रसनम स्वदंते नाचा, और स्वाद में भी प्रिय नहीं है, और शरीर मुख में विषत्ता उत्पन्न करेगी, शोष और प्रहलादन उत्पन्न करेगी, उसे तिक्त रस कहा जाता है। कसाय रस, कसाय रस के बारे में ये बताया जी कि कसाय रस विषत्ता, स्तंभ और जड़ता उत्पन्न करेगी, जीभ में विषत्ता उत्पन्न करेगी, स्तंभता और जड़ता उत्पन्न करेगी जीभ में, और इसके सेवन से गला बंध जाता है ना, गला बंध जाएगा, और जो रस विकासी गुण वाला होता है उसे कसाय रस कहा जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है विरोधिक आहार के बारे में बोला है। विरोधिक आहार, विरोधिक आहार क्या होते हैं, जो देह की धातुओं के विपरीत गुण वाले और शरीर की धातुओं के विरुद्ध होते हैं, वही होते हैं आपके। ठीक है, अब इसके बाद आगे बताया हुआ आपका कि उसके उदाहरण बताए हैं। उदाहरण क्या बताया है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका आएगा असर्सन और रीजनिंग में आएगा, आया हुआ है शायद एक दो बार, अब पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है कि कहाँ आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा भी कि मछली को दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मधुर रसात, मधुर विपाक है और महाभिसंधि हो जाता है। दोनों ही मधुर मधुर है, मछली भी मीठी है, दूध भी मीठा है, तो ज्यादा ही मीठा हो जाएगा, मीठा मीठा ज्यादा ही कुछ मीठा हो जाएगा है, और मधुर विपाक भी है ना। तो मछली को दूध को इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि दोनों मधुर रस है, मधुर विपाक है और महाभिसंधि है। ठीक है, लेकिन इनका वीर्य एक जैसा नहीं है, मछली तो गर्म होगी और दूध ठंडा होगा, तो वीर्य जो है वो विरुद्ध हो गया, तो ये जो हो गई वीर्य विरुद्ध हो गई, वीर्य विरुद्ध हो गई, तो अब क्या होगा कि वीर्य विरुद्ध होने से रक्त दूषित होंगी और महाभिसंधि होने की वजह से स्रोतों में अवरोध उत्पन्न होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एक, पहला नंबर, मछली को दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। दूसरा, उसका रीजन आंसर होगा क्योंकि ये रक्त को दूषित करती है और ये स्रोतों में अवरोध उत्पन्न करती है। तो ऐसे पूछेगा ए इज राइट एंड आर इज राइट, ए इज राइट एंड आर इज द करेक्ट आंसर ऑफ ए, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है ना, ये सब अभी आजकल ये वाला क्वेश्चन ज्यादा ही आ रहा है, तो ये क्वेश्चन असर्सन रीजनिंग में बन जाएगा। आगे देखें, फिर भद्रकाप आते हैं, भद्रकाप आते हैं, उन्होंने बोलते हैं आत्रेय को कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को तो लगता कि सब मछली को खा लो दूध में, बोला कि सब मछली को तो दूध में खा लो लेकिन खाली चिलचिम को छोड़ दो, उन्होंने बोला कि खाली चिलचिम को छोड़ दो बाकी सब मछली को दूध में खा लो, ऐसा उन्होंने बोला भाद्रकाप में। लेकिन फिर आगे जाके बोलते हैं ये, आगे जाके ये बोलते हैं कि नहीं, भाद्रकाप के वचन सुन के आत्रेय बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, सभी मछली को दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, चिलचिम तो कोई बात नहीं, चिलचिम तो कुछ ज्यादा ही अभिसंधि है, लेकिन कोई भी मछली को दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए, ये बात आगे यहाँ पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें बताई हुई हैं जो हम लोग को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जैसे कि सरसों के तेल में भुने हुए पोषकर, कमल का मूल या पोषकर मूल या रोहिणी एवं कपोत मांस को मधु और दूध के साथ नहीं खाना चाहिए, इनको एक साथ खाएंगे तो रक्त में अभिसंध, धमनी में प्रविचय, धमनी का विस्तृत होना यहाँ पे लिखा है, रक्त में अभिसंध माने ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, अभिसंधि हो जाएगा रक्त, और धमनी प्रविचय लिखा है तो प्रविचय होगा, धमनी विस्तृत होगी, तो ऐसा देख लेंगे इसको, वैसे तो यहाँ पे ये लिखा है पर चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अपस्मार, संखक, गलगंड और रोहिणी ये सब रोग होना होके रोगी मृत्यु को उत्पन्न हो जाएगा। और क्या बताया इन्होंने, ये सदवृत है, ये हम लोग नॉर्मली घर में फॉलो करते हैं और यही सब चीज यहाँ लिखा हुआ है, जैसे हम लोग मूली, लहसुन, सर्जन और अर्जक और सुमुखा, सुरसा, तुलसी खा लेते हम लोग, मूली खाइए या लहसुन खाएं या सर्जन खाएं तो हम लोग दूध नहीं पीते हैं, हमको पता है, लेकिन ये चीज का लॉजिक नहीं पता कि क्यों नहीं खाना चाहिए, तो उसका कारण यहाँ पे चरक ने बोला कि इनके सेवन करने से कुष्ठ होता है। हम लोग फॉलो करते हैं आयुर्वेद को,
लेकिन हमको लॉजिक नहीं पता। लेकिन यहाँ पे रीजन बताया कि ये सब चीज खाने के बाद दूध पियेंगे तो कुष्ठ हो जाएगा, यहाँ पे बताया हुआ ये चीज। तो इसीलिए घर घर आयुर्वेद है। उसके बाद है मधु और दूध के साथ जतु शाक, नाड़ी शाक और वनस्पति शाक और पके हुए बरहल को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसको खाने से मृत्यु का भय होता है। बरहल मतलब लकुच, लकुच तो वैसे भी निकृष्ट फल है। पंकज, सबसे श्रेष्ठ फल कौन सा बोला चरक ने? पंकज, श्रेष्ठ फल कौन सा है चरक के अनुसार? मृदुका है, मृदुका चरक के अनुसार। और सुश्रुत ने श्रेष्ठ फल कौन सा बोला है? आमलकी को बोला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया है कि खट्टी चीज जितनी भी है ना, जैसे आम, आंवला, बिजोड़ा, नींबू, इनको दूध के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। आगे हम देखें, संयोग विरुद्ध के उदाहरण बताएं यहाँ पे। तो इसमें जो आपका ये ध्यान रखना है कि पहले तो वात पित्त कफ के बारे में बता दूंगा कि जैसे वात कोप्यति, पित्त कोप्यति और कफ कोप्यति, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा कि जैसे पद पदोत्तरिका, जैसे कुसुम है, बर्रे का साग है, कुसुम है, बर्रे का साग है, चीनी से बनाया हुआ मदिरा है, मेरे है, मधु को अगर एक साथ खाएंगे तो वात कुपित हो जाएगा। तो वात कब कुपित होगा? जब पदोत्तरिका यानी कि कुसुम, बर्रे का साग, इनको मदिरा, मेरे और मधु के साथ खाएंगे तो वात कुपित होगा। ठीक है। उसके बाद हारिल पक्षी के मांस को सरसों के तेल में भून के खाएंगे तो पित्त बढ़ेगा। फिर उसके बाद खीर खाने के बाद, पायस खाने के बाद मंथ का अनुपान करेंगे तो कफ प्रकुपित होगा। और उपोदिका को तिल कल के साथ खाएंगे तो अतिसार हो जाएगा। यही सब चीज तो बताई हुई है। फिर आगे ये सब बताया हुआ है आपका कि मयूर के मांस को रेड़ की लकड़ी या को में लेकर या रेड़ की लकड़ी में आग लगाकर पका के खाएंगे तो व्यक्ति जल्दी मर जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका ये बताया कि जिस तेल में मछली बनाई हुई है उसी तेल में पिपली और मकोई को सिद्ध करके खा जाए तो वो सद्मारक है। तो ये सब चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज नहीं करना चाहिए। फिर आगे बताया मधु च उष्ण, मधु च उष्ण उष्ण आर्तस्य च मधु मरणाय, मतलब मधु यानी शहद, शहद को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। हम लोग को शहद को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि इससे दिक्कत होगी, मृत्यु हो सकती है। उसके बाद आपका मधु सर्पी, मधु और सर्पी को समभाग में लेके नहीं लेना चाहिए, मधु सर्पी को समभाग में नहीं लेना चाहिए। उसके बाद है आपका अंतरिक्ष जल के साथ भी नहीं लेना चाहिए, मधु को सम मात्रा में घी मिला के नहीं लेना चाहिए। यही सब चीज बताया हुआ इसमें कि ये सब चीज नहीं करना चाहिए आगे, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं। आगे विरोधिक आहार है। तो विरोधिक आहार जो है वो कितने प्रकार के हैं? तो विरोधिक आहार, विरुद्ध आहार 18 प्रकार के हैं। कौन कौन से? देश काल अग्नि मात्रा सातम्या अनिलादि भी संस्कार तो वीर्यच्चा कोष्ठ अवस्था क्रमेरपि परिहार उपचाराभ्याम पाकात संयोगतोपि हृदय, है ना, विरुद्धम तच्च नहितम हृदय संपद विधि च यत्, ये 18 प्रकार के सातम्य विरुद्ध आहार है। तो कौन कौन से विरुद्ध आहार है 18 प्रकार के? देश, देश मतलब जंगल देश है, जंगल देश मतलब जिसमें वात ऑलरेडी कुपित है, वात प्रधान है, तो उसमें रुक्ष और तीक्ष्ण लेंगे तो क्या होगा? देश विरुद्धि है ना। आनुक देश है जिसमें कफ बढ़ा हुआ है तो उसमें स्निग्ध और शीतल लेंगे तो क्या होगा? देश विरुद्धि है ना। काल विरुद्ध, ठंडी के दिन में ठंडा चीज खाएंगे तो काल विरुद्ध हो गया। अग्नि विरुद्ध, भाई विषम अग्नि है या तीक्ष्ण अग्नि है, तीक्ष्ण अग्नि है उसमें हल्का खाना खाएगा तो वो तो अग्नि विरुद्ध हो गया। माता विरुद्ध, अग्नि और मधु और घी को सेम मिला के खाएंगे तो माता विरुद्ध हो गया। साथ में विरुद्ध, किसी को कटु रस वाला और उष्ण वीर्य वाला आहार साथ में है तो उसको हम लोग मधुर और शीत वीर्य देंगे तो क्या हो गया? साथ में विरुद्ध हो गया। दोष विरुद्ध, किसी का वात कुपित है उसको हमने कफ वर्धक, किसी का वात कुपित है उसको हमने कफ वात वर्धक आहार विहार दे दिया तो क्या हो गया? दोष विरुद्ध हो गया। उसके बाद संस्कार विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध में बोला कि रेड़ की लकड़ी को, मतलब रेड़ की लकड़ी माने एरंड की लकड़ी में अगर हम लोग भुना हुआ, एरंड की लकड़ी में छेद कर भुना हुआ मोर का मांस खाएंगे तो विष के समान है, तो ये क्या है? संस्कार विरुद्ध है। कोष्ठ विरुद्ध मतलब जिसका कोष्ठ क्रूर है, और कोष्ठ क्रूर है कि जिस व्यक्ति का, और उस व्यक्ति में हम लोगों ने और ज्यादा वातवर्धक आहार विहार दे दिया तो क्या हो गया? वो आपका और ज्यादा कोष्ठ विरुद्ध हो गया। आगे अवस्था विरुद्ध, जिस व्यक्ति ने जो व्यक्ति परिश्रम कर रहा है या व्यायाम कर रहा है उसके बाद हमने उसको दोबारा से परिश्रम करेंगे, व्यायाम करेंगे तो वात बढ़ेगा, तो वात बढ़ेगा और दोबारा से वातवर्धक आहार विहार देंगे तो क्या है? ये अवस्था विरुद्ध हो गया। क्रम विरुद्ध, किसी व्यक्ति ने बिना मलमूत्र त्याग किया है, ना हाथ पैर धोआ, ना मलमूत्र किया, भूख नहीं लगी, बिना मतलब में उसको खाना दे दिया तो क्रम विरुद्ध हो गया। परिहार विरुद्ध, ये क्वेश्चन आया है कि सुअर मतलब स्वाइन के फ्लैश को लेके उसके ऊपर उष्ण वस्तु का सेवन करेंगे तो ये परिहार विरुद्ध होगा। ठीक है। उसके बाद उपचार विरुद्ध,
उपचार विरुद्ध मतलब अगर घी पी लिया, स्नेह पी लिया, उसके ऊपर गर्म पानी, ठंडा पानी पियेंगे तो ये उपचार विरुद्ध देखो, क्योंकि हमेशा स्नेह पान के बाद उसमें जल पीने के लिए बोला है। तेल का अनुपान क्या है? यू से, है ना। घृत का अनुपान क्या है? उष्ण जल है। घृत वसा जल क्या है? मंड है, उष्ण। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पाक विरुद्ध मतलब जो खाना अच्छे से पका हुआ ना हो, या अच्छी प्रकार से पकाया ना हो, या ईंधन अच्छी ना हो, दूषित लकड़ी से पकाया, अनुचित लकड़ी से पकाया हो, तो पाक विरुद्ध हो गया। संयोग विरुद्ध मतलब अम्ल रस को दूध में सेवन करेंगे तो संयोग विरुद्ध हो गया। जो मन के अनुकूल ना हो वो चीज खा रहे तो हृदय विरुद्ध हो गया। जो जो औषधि जो औषधीय आहार ठीक प्रकार से पकी ना हो, नहीं मतलब कहने का मतलब कि जो औषधि आहार मतलब सही कच्चा अवस्था में हो और उसको हमने तोड़ के उसको खा लिया तो क्या हुआ? संपद विरुद्ध है। क्यों? कि उसके अंदर रस नहीं आया पूरा संपूर्ण रूप से, अतिक्रांत रस है उसमें, या जो सड़ गया हो ऐसा चीज खाएंगे तो क्या होगा? दिक्कत होगा। संपद विरुद्ध। विधु विरुद्ध माने जो भोजन एकांत में नहीं किया जाता है उसको विधि विरुद्ध समझे जाते हैं। तो ये 18 प्रकार के विरुद्ध आहार हो गए, और इनके सेवन से सांड्य, नपुंसकता, अंधापन, विसर्प, जलोदर, विस्फोट, पागलपन, भगंदर, मूर्छा, मद, अदमान, गलग्रह, पांडु, रोग, आम्बिस, किलास, कुष्ठ, ग्रहणी, शोथ, अमलपित्त, ज्वर, पीना, संतान में दोष, ये सारे बीमारी हो जाती है विरुद्ध आहार से। उसके बाद विरुद्ध आहार की जो चिकित्सा बताई है, तो विरुद्ध आहार की चिकित्सा में शोधन चिकित्सा बोली है कि विरुद्ध आहार में वमन विरेचन करना चाहिए और समन चिकित्सा करनी है। इसमें बस्ती नहीं बताई, इसके अंदर विरुद्ध आहार की चिकित्सा में बस्ती नहीं बताई है, विरुद्ध आहार में वमन विरेचन और समन चिकित्सा बताया हुआ है। ठीक है, और ये बताया है कि जो व्यक्ति विरुद्ध आहार का लगातार सेवन करता है और उसको प्रकृति का अनुकूल हो गया है, या विरुद्ध आहार अल्प मात्रा में हो, या जिस व्यक्ति की अग्नि तेज हो और जवान हो, जो सदा स्निग्ध भोजन करता हो और जो ज्यादा व्यायाम और बलिष्ठ हो, ऐसा व्यक्ति, अगर बलवान व्यक्ति अगर विरुद्ध अन्न खाता भी है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, पच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका विरुद्ध आहार व्यर्थ हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।